आज अजय बलराम प्रभु कहाँ पे हैं? वेर इज अजय बलराम हरे प्रभु? कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, तना प्रणाम। अरे दो दो जन आवाज क्यों दे रहे हैं? एक का नाम एक ही ही पुकारा। जगह। नाम तो एक ही का पुकारा था मैंने। हाँ। एक्चुअली प्रभु जी ऑन द वे है, ऑन द वे है, वी आर गोइंग टू वृंदावन। ओ माय गॉड, आप लोग कितने बार वृंदावन जाते हैं? ऑन द वे टू वृंदावन। शायद जी प्रभु जी। आप लोग भी किताब लिखेंगे, ऑन द वे टू कृष्णा करके किताब है, ऑन द वे टू वृंदावन। अरे कहाँ प्रभु जी, हम कहाँ लिख रहे हैं। लगता अजय बलराम प्रभु लिखेंगे। वेर इज अजय बलराम प्रभु? एक ही कैमरे में है क्या दोनों? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या बात है आप लोग हाँ जी तो प्रभु जी, यार। एक ही में। आप गाड़ी चला रहे हैं क्या? गाड़ी चला हाँ जी, रहे गाड़ी हैं? चला रहा हूँ। अरे बाबा ठीक है, गाड़ी चलाते प्रभु रहिए। जी ड्राइव कर रहे हैं, हाँ जी। यस यस यस, आप लोग ड्राइव और करते छूट गया रहिए। लेक्चर प्रभु जी आपका। क्या बोल रहे हैं? ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, लेट्स कम बैक। तो सबसे पहले है पशु जीवन। पशु जीवन में अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति है और साथ ही पशु जीवन में सक्रियता है। सक्रियता कहने का अर्थ यह है, अभी देखिए ये टर्म बहुत बार आएगी, एक्टिव इनएक्टिव, एक्टिव इनएक्टिव, एक्टिव इनएक्टिव। क्योंकि योग मार्ग में कई बार ऐसे कुछ पड़ाव आएंगे जिसमें आप इनएक्टिव हो जाएंगे फिजिकली, राइट। मेंटली आप लोग नहीं हो सकते हो, गीता बतलाएगी तृतीय अध्याय में, लेकिन फिजिकली इनएक्टिव हो जाएंगे और कुछ पड़ाव में वापस एक्टिव हो जाएंगे। अभी मेरी बैटरी लो हो गई, 1 मिनट रुकिए। आज योगा लैडर पूरी नहीं होने वाली लग रहा है। ओके, तो सबसे पहले सॉरी यस, पशु जीवन। अभी देखिए पशु जीवन मैंने कहने के लिए कहा, लेकिन इंसान के अंदर भी ऐसे कैटेगरीज हैं जो अपने जीवन को पशु की तरह जी रहे हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? एक तो पशु है ही है बेस लेवल में, पशु उनका जीवन चल ही रहा है वैसे, लेकिन एट द सेम टाइम ह्यूमन सोसाइटी में भी ऐसे लोग हैं जो पशु जीवन जी रहे हैं। अभी ये डेफिनेशन उनको हम अप्लाई करते हैं। उनको अप्लाई करते समय क्या होता है, देखिए अभी एक एक लेवल में हम ट्रांजिशन देखेंगे, कैसे कैसे आदमी एक लेवल से दूसरे लेवल में शिफ्ट होते जा रहे हैं, या हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, अपर फ्लोर पे जाने का। अभी हमारा जो बिल्डिंग है कितने फ्लोर का है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फ्लोर का हमारा बिल्डिंग है। 7वें फ्लोर में भक्ति योग है और पहले फ्लोर में पशु जीवन है। एक एक फ्लोर हमको चढ़ते जाना है ऊपर, और एक एक फ्लोर जब आप चढ़ते जाएंगे तो आपको बीच बीच में समझ में आएगा कि क्यों ट्रांजिट कर रहे हैं। तो एनिमल लाइफ जीने वाले बहुत सारे लोग इस सोसाइटी में है कि नहीं? इवन मैं कहूंगा, यस मैं कहूंगा इंसान एनिमल लाइफ के भी नीचे चला गया है। क्योंकि देखिए एनिमल का भी रहने का एक टाइम टेबल रहता है, कोई भी पशु का सोने का टाइम टेबल रहता है, कोई भी पशु का जगने का टाइम टेबल रहता है, कोई भी पशु का खाने का टाइम टेबल रहता है, कोई भी पशु का प्रजनन करने का टाइम रहता है, रिप्रोडक्शन करने का टाइम रहता है, राइट। लेकिन इंसान का ऐसा कुछ टाइम है ही नहीं। इंसान कभी भी सोता है, आज के ज़माने में जो कलयुग का आदमी है कभी भी उठता है। देखिए जनरली जब शाम हो जाती है, जब सूरज ढलता है, ढलने जाता है, उस समय आपने देखा होगा जब आप बाहर टहलने के लिए निकलते हैं तो सारे जितने पंछी है वो क्या करते हैं, अपने अपने घोंसलों की तरफ उड़ते हुए आते हैं, या फिर उनका जहां जहां घर रहेगा, निवास स्थान रहेगा, वो लोग आके वहां पे विश्राम करना चाहते हैं, राइट। लेकिन इंसान एग्जैक्टली अपोजिट करता है, जैसे जैसे शाम होती है घर से बाहर निकलना चालू करता है। उसका दिन जब चालू होता है, जब हमने देखा था लास्ट टाइम, या निशा सर्वभूता नाम, राइट। तो इसीलिए इंसान आज के जमाने में इवन 1 स्टेप नीचे चला गया है, पशु जीवन के में नीचे चला गया है। अब उसको उठा के हमें एटलीस्ट पशु जीवन में रख, पशु जीवन मतलब उसके नीचे वाले जीवन से। अब इसलिए देखिए ये जो आप डायग्राम बनाएंगे ना, सबसे बेस में क्या है, पशु जीवन, उसके नीचे और एक लिख दीजिए आप, आधुनिक इंसान। तो सबसे पहले आधुनिक इंसान आएगा, उसके बाद पशु जीवन आएगा। यानी कि पशु इंसान को भी अभी सीखना पड़ेगा कि मुझे पशु से भी बेटर लाइफ जी सकता हूँ, मतलब पशु के एटलीस्ट पशु के लेवल पे मैं आके जी सकता हूँ।
क्योंकि आज के जमाने में कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी नेसेसिटीज है, वह अननेसेसरीली प्रोवोक करके बनाई जाती है। हमको किसी चीज की जरूरत है नहीं, लेकिन हमको बार बार बम्बार्ड किया जाता है, दिखाया जाता है, लो, तो हमको लगता है कि हाँ यार सही में लेना चाहिए ये। हाँ यार अभी वो पब में जा रहा है, डांस बार में जा रहा है, मुझे भी जाना चाहिए, अब टाइम हो गया निकलने का, 6 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, चलो। जबकि आपका समय अभी प्रकृति ने बनाया है कि आप आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। दिन जब उठेगा, ढलेगा, सॉरी, सूरज सुबह जब उगेगा तो आपको उठना है और अपनी गतिविधियां स्टार्ट करनी है, लेकिन पूरा एकदम खिचड़ी बना के छोड़ दिया आदमी ने आज का जीवन। इसीलिए हमको पहले उसको एटलीस्ट पशु लेवल पे लाना है कि भाई देखो, खाने का एक तुम्हारा टाइम होना चाहिए, तुम्हारा सोने का एक टाइम होना चाहिए, तुम्हारा रिप्रोडक्शन करने का एक टाइम होना चाहिए, राइट। कोई भी टाइम में कभी भी कुछ नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा करते हैं तो उसके फिजिकल बॉडी पे कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही हैं, प्लस प्रकृति के नियम भी टूटते हैं, जिसके लिए हमको सजा होती है। जो सजा किसको नहीं होती है? पशु को नहीं होती है। पशु ने अगर कोई गलती से नियम, वो नियम तोड़ते हैं नहीं, लेकिन तोड़ भी दिया समझो कभी, तो उसको कभी सजा नहीं होगी, क्योंकि वो, उसका जो शरीर है उसके लिए बाध्य नहीं है, उसके लिए बना हुआ नहीं है, राइट। तो अभी आप बोलेंगे कि ऐसे इंसान जो पशु जीवन जी रहे हैं, अनियंत्रित जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों को रेगुलेट करने के लिए वेद सामने आ जाते हैं। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल, समझो शराब पीने वाले बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में। अब जब शराब आप ब्लैक में खरीदते हैं कहीं से भी, और अगर आप पकड़े जाते हो तो क्या होता है? क्या होता है? आप लोगों ने खरीदी क्या होता है? जेल हो जाएगी प्रभु जी। जेल हो जाएगी, या फिर कुछ फाइन बैठेगा, या फिर पुलिस का डंडा गिरेगा, राइट। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? भैया आपको पीना है तो क्या करो, हमने एक दुकान बना के रखी है जिसको हमने लाइसेंस दे के रखा है, उस दुकान में जाओ, लाइसेंस वाले दुकान के पास, और वहां से पैसा देकर खरीदो, राइट। तो तुम्हें कुछ सजा नहीं होगी। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। तो इस तरह से अगर इन लोगों को नियंत्रित किया जाता है तो उनका काम भी बनता है, गवर्नमेंट का काम भी बनता है। थोड़ा धीरे धीरे, तो उस तरफ जाओ ना, उस साइड में। तो क्या होता है, इन लोगों का भी काम बन जाता है और गवर्नमेंट का भी काम बन जाता है, राइट। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस देके दुकान बनाती है ना। तो गवर्नमेंट को क्या जरूरत है, राइट। ऐसा तो मालूम है सबको कि शराब पीने से लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट लाइसेंस वाले दुकान बनवाती है ताकि जिसको पीना है जाके पिए वहां पे, राइट। उसी तरह से अभी यहाँ पे जो व्यक्ति है, एनिमल लाइफ जो जी रहा है, पशु जीवन, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, मार बहुत पड़ती है। किसकी? प्रकृति की बहुत मार पड़ती रहती है। क्योंकि जो व्यक्ति बिना यज्ञ किए, देखिए अभी मैं एक एक कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, बिना यज्ञ किए, या फिर किसी भी चीज को देवी देवताओं को बिना चढ़ाए, या फिर थोड़ा हायर लेवल में भगवान को न चढ़ाते हुए किसी चीज का भोग जब लेता है तो उसको कर्म लगता है, राइट। और जब कर्म लगता है तो उसका रिएक्शन उसे भुगतना पड़ता है। कुछ कुछ रिएक्शन इस लाइफ के बाद में आता है, कुछ रिएक्शन इसी लाइफ में भुगतना पड़ता है इमिडिएटली। जैसे अभी के जमाने में देखिए ना, आज जब बारिश होती है तो इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि पूरा फ्लड आके पूरा घर सर संसार पूरा डुबा के निकल जाएगा। और या फिर कभी बारिश होती नहीं तो इतनी मतलब सूखा हो जाता है कि लोग तरस जाते हैं पानी के लिए। ये सब विपत्तियां किससे आती है? किससे आती है? धर्म के आचरण से, अधर्म के आचरण से, राइट। अभी थोड़ा आप बेस लेवल में आइए, कर्मकांड के लेवल पे आइए। यानी कि सिंपल भाषा में कर्मकांड क्या है? व्हाट इज कर्मकांड? व्हाट इज कर्मकांड? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए। कर्मकांड में ये बताया जाता है कि एक इसको कह सकते हैं सकाम कर्म, जिसमें हम अपने भोग के लिए भी हम एक तरह से परमिशन लेते हैं, शास्त्र के आधार पर कुछ प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं जिससे हमें फल प्राप्त हो और हम उसका भोग कर सके। ओके, अभी आप सकाम कर्म को बाजू में रखिए, सकाम कर्म नहीं पकड़ेंगे। आपका कंसेप्ट बराबर है लेकिन फिर भी नहीं बराबर है थोड़ा मिक्सअप नहीं करेंगे। अभी हम एक जो 3 महीने दिया था ना, 1 2 3, उसमें से पहला हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिशनल योगा लैडर जो वेदों से निकलती है। दूसरी जो आपने बताया सकाम,
वो किस में आएगा, वो बीच वाले में आएगा, मतलब विस्तारित योग सीढ़ी में सॉरी किस में आएगा, वो क्या नाम है उसको, व्हाट इज द नेम, हाँ प्रगतिशील, प्रगतिशील। प्रगतिशील, ठीक है। तो यस आपने जो बताया सही है, कर्मकांड यानी कि इन सिंपल भाषा में आपको जो कुछ चाहिए उसके लिए इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में व्यवस्था बना के रखी गई है। वो व्यवस्था क्या है, देवी देवताओं की। इस दुनिया के जो मैनेजर हैं वो कौन है, सारे देवी देवता हैं। ओके, आपको क्या चाहिए, आप बोलिए, एक एक करके बोलिए। अखिलेश प्रभु आपको क्या चाहिए, यस व्हाट यू वांट इन लाइफ। ठीक है, उनको कुछ नहीं चाहिए भक्ति योग के लेवल पे है। यस महादेव प्रभु आपको क्या चाहिए। तो जी भक्तों का संग चाहिए। अरे आप इतने शुद्ध भाव पे मत बोलिए, आप जरा अभी थोड़ा रोल प्ले कीजिए यहाँ पे बड़ी गाड़ी प्रभु जी, हाँ बड़ी गाड़ी, BMW। BMW, क्या बात है। यानी कि प्रभु जी, संपत्ति, यस संपत्ति चाहिए, राइट। तो किसके पास जाएंगे, कौन से देवता है संपत्ति देने के लिए, कौन से देवता देते हैं, लक्ष्मी, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी माता। जय जगदीश हरे राइट, वो कौन सा गाना है, संतोषी माँ का, जय जय संतोषी माता राइट। ओके, फिर भी आप थोड़े वैष्णव कैटेगरी में आ गए। लक्ष्मी आपने बोल ही दिया, लक्ष्मी फिर भी थोड़ी स्पिरिचुअल हो जाती है, क्योंकि वो तो राधा रानी का ये है। यस महादेव प्रभु बोलिए आपको क्या चाहिए फटाफट। प्रभु जी मुझे मुझे धन चाहिए। हाँ धन, बहुत सारा धन, इतना जी, धन की मैं धन के इसमें सो जाऊं, आजू में धन, बाजू में धन, ऊपर धन, नीचे धन, सब जगह धन ही धन। इसके लिए किस देवता के पास जाएंगे आप, के पास हाँ कुबेर। कुबेर, राइट। अच्छा हेल्थ चाहिए आपको, हेल्थ किसके पास जाएंगे आप, सूर्य के पास। सूर्यदेव। सूर्य देव, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार, डॉक्टर है, सर्जन है देवताओं के सर्जन, राइट। और बताइए, अच्छा आपको अच्छी, अभी इसमें से अनमैरिड कौन है कोई नहीं, सब मैरिड है। अच्छा, अगर आपको पत्नी चाहिए अच्छा तो किसके पास जाते हैं, शिव जी के पास, शिव जी के पास। और पति चाहिए तो, पार्वती जी के पास। पार्वती। ओके, और बल चाहिए तो, हनुमान जी। हनुमान जी, और शत्रुओं पे विजय चाहिए तो, दुर्गा देवी। दुर्गा। दुर्गा देवी, राइट। इंद्र का भी नाम लिया जाता है। तो इस तरह से अलग 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 चीजों के लिए आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड बनाए गए हैं इस यूनिवर्स में। क्या आपको मालूम है, ये मालूम है आपको? यस प्रभु। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इनका आदर नहीं किया ये तो अभी इस्कॉन में आ गए, इसलिए आपको ये सब मालूम पड़ रहा है। पहले पहले करते थे ना प्रभु जी, करते कौन हैं? में आने से पहले तो करते ही थे ना प्रभु पहले जी, करते थे ना, बहुत दिन किया ना, अभी तो पता अच्छा। चल गया तब इधर आ गए। तभी प्रमोशन होके इधर आए। अच्छा, आप हेल्थ के लिए सूर्यदेव के पास गए या एलोपैथी डॉक्टर के पास गए, बताइए मुझे आप। नहीं गए नहीं, मतलब उनसे प्रार्थना करी। प्रभु जी सूर्योदय के समय लोटा भर जल जरूर रोज चढ़ाते थे ना। हाँ, बस हो गया। हाँ। अरे सूर्यदेव इतने से प्रसन्न होते हैं प्रभु क्या? जी हाँ प्रभु जी, कहा गया है कर्मकांड में, मतलब ये बहुत बेसिक बात है लेकिन कि इतना अगर सही, आपको सुबह 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 सूर्योदय के समय अगर उनके इस तरफ मुख करके जल का अर्घ दिया जाता है हाँ, तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बस। तो लेकिन इसके अलावा भी कुछ बोला होगा ना, और कुछ इलेबोरेट प्रभु जी इतना थोड़ी टाइम होता है, इतना ही दे के हम उनके ऊपर एहसान कर दिए कि अब इतने में वो बाउंड हो गए हमें उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए। ज्यादा यस, कलयुग में कितना पालन करेंगे, इतने लोग हैं और लोगों के पास भी जाना है। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना मंगलवार को हनुमान जी के पास जाना है, सोमवार को शिव जी के पास जाना है। प्रभु जी केवल एक से काम थोड़ी चलेगा, उत्तम Yes, हेल्थ yes. भी चाहिए, सुंदर गणेश जी के पास जाना है। चाहिए, बड़ी गाड़ी भी चाहिए तो सब ना, तो 7 दिन इसीलिए तो है अपने पास। Yes, एक वैष्णो देवी भी गए, कितने चक्कर लगाए वैष्णो देवी जा जाके। हाँ कौन गया था? अच्छा, आप लोग गए थे। यस। यस, तो देखिए इस तरह से, हाँ यस बोलिए महादेव प्रभु। प्रभु जी नीलकंठ से कावड़ भी लेके आए हैं, सेवा कुंज गोपी और मैं क्या दोनों। बात है नॉर्थ वाले लोग एक्साइट हो जाते हैं सब, ये सब सुनते हैं सब।
यज्ञ, देवता, इतने हमारे इधर के लोग तो कभी मैंने एक्साइटेड नहीं देखे क्योंकि उस तरफ ज्यादा अध्यात्म का, थोड़ा नॉर्थ की तरफ जैसे जाते हैं तो अध्यात्म का थोड़ा बढ़ते जाता है। ओके, तो इस तरह से हर चीज के लिए एक सिस्टम बनाई गई है। जैसे वैदिक मंत्रों में एक मंत्र आपने सुना होगा, ये कभी गणपति का मंत्र सुना है आपने कभी? विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम, मोक्षार्थी लभते गतिम, जपेत गणपति स्तोत्रम, षड्भिर्मासे फलम लभेत, संवत्सरेण सिद्धिम च लभते नात्र संशय। सुना आपने राधिका प्राण प्रभु यानी कि जिसको जो चाहिए वो गणपति की पूजा करो, 6 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, इसमें डाउट करने की कोई बात नहीं है। क्या लिखा है? लभते नात्र संशय। और एक्चुअली इसमें रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कलयुग में ऐसे यज्ञ और अनुविधियां करने के लिए वैसे ब्राह्मण या फिर वैसे टेक्निक या जगह प्योरिटी नहीं है, इसीलिए इन यज्ञ से रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि आपके पास जब हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो आप किसके पास जाते हैं? एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर भी आपके माइंड के बैकग्राउंड में है कि अरे बाबा देवता तो है, तो थोड़ा एक वंदन करके अंदर जाऊं। सर्जन, जब सर्जन घुसेगा अंदर, सर्जन भी भगवान को एक बार पुकार के जाता है अंदर कि मैं सर्जरी करने जाऊं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यानी कि सबको मालूम है, लेकिन साथ में ये भी मालूम है कि ये इसको करने के लिए प्योर जगह, प्लेस, ब्राह्मण, इंग्रेडिएंट नहीं है। तो उसमें से रिजल्ट कभी अगर ठीक से किया जाए तो मिलता है, नहीं किया तो उसका अपोजिट रिजल्ट भी होता है। जैसे भागवत में आपने सुना होगा, कौन सा एग्जाम्पल है भागवत में? नृग महाराज का, राइट, जिन्होंने गाय बहुत सारी दान की थी, उसमें से एक गाय वापस दान की गई, जो उनसे दान करके गाय वापस आई थी। इसकी वजह से उनको क्या बनना पड़ा था? लिजर्ड बनना पड़ा था ना, कुछ स्नेक या लिजर्ड, गिरगिट। यस। तो इतना बड़ा खतरा भी रहता है इसमें, राइट। तो हालांकि हम उस खतरे की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। मेरा ओवरऑल कहने का पॉइंट ये था कि कर्म कांड जब आदमी करता है और उसको जब रिजल्ट मिलते हैं तो इससे बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, इससे मतलब इसमें नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। अब आप बोलेंगे इसमें नुकसान क्या होता है? फायदा तो फायदा ही है, आपने जो मांगा वो मिल गया, राइट। ये सिस्टम भगवान ने बनाया है यूनिवर्स में। लेकिन देखिए इसमें अभी नुकसान क्या है, फायदा क्या है? अच्छा, नुकसान क्या है कौन बताएगा मुझे? स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइए और मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, क्या नुकसान होता है? अहंकार बहुत होता है जब कुछ मिल जाता है तो। ओके, अहंकार होता है। मैंने ये किया, देखो मैं ठीक से आराधना किया सूर्यदेव का, मेरा हेल्थ कितना अच्छा है। ये बीमार है, मतलब ये सूर्यदेव को ठीक से पूजा नहीं करता है। सुबह जल चढ़ाते हो क्या उठने के बाद? नहीं ना, पता था प्रभु जी आप ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए आपकी तबीयत खराब है। चलो सुबह से कल चालू करो, देखो आपकी 6 महीने के अंदर तबीयत अच्छी हो जाएगी। और नहीं हुई तो यस। और बताइए। स्थाई है प्रभु, स्थाई नहीं है। स्थाई नहीं है, ओके प्रभु जी, इंद्रिय तृप्ति बढ़ जाती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ योगा। दिस इज द पॉइंट वेयर इट स्टार्ट्स। अभी देखिए क्या होता है। हाँ यस, बोलिए बोलिए, मुझे जो आंसर चाहिए था वो मिल गया। हाँ यस, और बढ़ती है, और बढ़ती है। यस यस यस, और हमारी आसक्ति भी भौतिकता में बढ़ती है। यस यस यस, आपका आंसर क्लोज टू आ गया, जो मुझे चाहिए था वो। अभी एक तो मैंने पहले यस प्रभु जी। प्रभु जब पैसा ज्यादा है तो फिर आपको जेट पे सिक्योरिटी भी अरेंज करनी होती है, तो वही प्रॉब्लम आ जाता है। जेट सिक्योरिटी क्या है? for protecting oneself, one needs security, and for that purpose he has to pay. Yes, he has to pay. तो एक लेवल था हमारा पशु जीवन का। पशु जीवन से अजय बलराम प्रभु ये पैसा आने के बाद हमारे कर्मकांड, हाँ जी जब पैसा आ जाता है ना हमारे कर्मकांड बढ़ जाते हैं। हाँ, जब हमारा पैसा आता है ना तो हमारे गाड़ी आ जाती है, तो हम हर हफ्ते वृंदावन जाते हैं और क्लास को छुट्टी मारते हैं। ऐसा नहीं है, इधर राधा रानी की कृपा है। हाँ अभी बोलो, राधा रानी की कृपा। क्लास को गाड़ी में अटेंड किया जा रहा है, भगवद गीता क्लास। यस यस, ठीक है, बढ़ जाता है। यस यस यस, मैं मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, तो मेरा कहने का पॉइंट ऐसा कि पशु जीवन से कर्मकांड लेवल में ट्रांजिशन या फिर शिफ्ट क्यों होता है आदमी? क्योंकि पशु जीवन में बहुत मार पड़ती है, डंडे पड़ते हैं। बिना गवर्नमेंट लाइसेंस के किसी भी दुकान से अगर सामान खरीदा जाए तो या तो महंगा मिलता है
या फिर अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फाइन भरना पड़ता है। इज इट राइट और रॉन्ग? इसीलिए आदमी सोचता है राइट। इसीलिए आदमी सोचता है कि यार ये पशु जीवन जीना अच्छा नहीं है, कुछ भी करो किसी का भी सैंक्शन नहीं है, कोई देवता मुझसे कुपित हो जाएंगे, अप्रसन्न हो जाएंगे, ज्यादा बारिश हो जाएगी, ज्यादा धूप आ जाएगी, या अर्थक्वेक आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। इस तरह से पशु जीवन जीना ठीक नहीं है, क्योंकि पशु अगर पशु जीवन जिए तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंसान अगर पशु जीवन जिए तो उसको प्रॉब्लम है। वाई? बिकॉज इंसान का लाइफ कैसा है, ईशोपनिषद में आपने पढ़ा होगा, मनुष्य का जीवन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, इसीलिए उसको बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई है, दी गई है कि नहीं? उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा है। हाँ, ईशावास्य का पालन नहीं पड़ेगा। हाँ, और प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे कि हाईली प्लेस्ड गवर्नमेंट ऑफिसर उसको बहुत सारी फैसिलिटी रहती है, क्यों रहती है? ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से और शांति से कर सके। उसी तरह से मनुष्य योनि को ये सब फैसिलिटी दी गई है, इतना बुद्धि दिया गया है, इतना पंखा लगाया है मेरे सामने, आपके सामने लगाया होगा। अगर कोई किसी बाहर बिल्ली बैठी है, हमारे दरवाजे के बाहर एक बिल्ली घूमती रहती है, उसको अगर गर्मी हो गई तो पंखा लगा सकती है क्या? वो नहीं लगा सकती बेचारी, उसको कुछ इंटेलिजेंस नहीं है। शी हैज टू सफर लाइक दैट ओनली। और ठंडी हुआ तो शी हैज टू सफर लाइक दैट। मैं यहाँ पे हीटर लगा दूंगा, गर्मी हो जाएगी, दरवाजे बंद कर दूंगा, शांत हो जाऊंगा, राइट? बट दैट इंटेलिजेंस इज नॉट देयर विद द एनिमल्स। तो एनिमल लाइफ में एनिमल कैसे भी रहे उसको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंसान अगर एनिमल की तरह जीना चालू करे तो उसको बहुत जोर से दंडा पड़ता है, पनिशमेंट होती है। उस पनिशमेंट से बचने के लिए आदमी क्या करता है, फिर सोचता है कि अरे यार ऐसे जीवन नहीं जीना चाहिए। ओके, लेट्स अप्रोच द ब्राह्मणस। कहाँ पे ब्राह्मण? वो बताएंगे कैसे कोई यज्ञ करना है, कैसे जीना है, अलग अलग विधियां कैसे करनी है, राइट? तो फिर ये सब उसमें आ जाएगा जो आप पितरों के लिए करते हैं। ये रहता है कि नहीं? कभी कभी आप जब ज्योतिष के पास जाते हैं, ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है घर में, वो बोलते हैं कि तुम्हारा पितृ दोष है, बोलते हैं कि नहीं वो लोग? ठीक है, जाओ गया जाओ, वहाँ पे ये सब श्राद्ध करो, या फिर यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में नासिक है, नासिक में जाओ, नाग बलि सर्प करो, ये करो वो करो, पितरों को संतुष्ट करो, सब ठीक ठाक हो जाएगा, राइट? तो ये सब सिस्टम बनाया गया है। तो पशु जीवन से आदमी कर्मकांड में आता है ताकि जो अननेसेसरी प्रॉब्लम होने वाला है, डंडा पड़ने वाला है, उससे बचे, राइट? तो एक स्टेप ऊपर आ गया वो योगा लैडर में, इवोल्यूशन में। अब हम देखेंगे कि जब कर्मकांड में आता है तो उसके फायदे क्या होते हैं, राइट? नंबर 1 फायदा, पहला फायदा है, आप लोग लिखना चाहते हो लिखिए, मैं आपको बाद में नोट शेयर करूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम, मेरे पास डॉक्यूमेंट है वर्ड फाइल का, या फिर जो मैंने नोट्स बनाए फोटो खींच के आपको दे दूंगा। सबसे पहला फायदा है, इट मेक्स हिम प्रैक्टिस सम रेगुलेशन। एनिमल लाइफ कैसा रहता है? इररेगुलेटेड रहता है, राइट? इररेगुलेटेड इन द सेंस कि उनका इररेगुलेशन उनके लिए इररेगुलेट नहीं है। लेकिन हमारे लिए अगर हम उनको कॉपी करेंगे तो हमारे लिए क्या हो गया? इररेगुलेटेड हो गया, राइट? तो जब हम कर्म कांड में आते हैं तो थोड़ा रेगुलेशन आना चालू होता है। रेगुलेशन यानी कि डिटैचमेंट, यानी कि देखिए अब हफ्ते में एक पर्टिकुलर दिन फिक्स रहते हैं कि इस दिन मांस खाना है करके, राइट? होता है कि नहीं? जो कर्मकांडी व्यक्ति है उसके लिए, एटलीस्ट मुझे तो यहाँ पे मालूम है, महाराष्ट्र में एक संडे फिक्स रहता है कि इस दिन में मांस खा सकते हैं। अब जैसे ही श्रावण का महीना चालू होता है ना, उस महीने में कुछ नहीं खाना है, उसके एक दिन पहले पूरे महीने का पी लेते हैं वो लोग, खा लेते हैं। आपने सुना होगा एक गटारी करके रहता है, सुना है? गटारी अमावस्या करके यहाँ पे, तो पूरे महीने का पी लेते हैं पूरा और खत्म कर देते हैं पूरा। फिर पूरा एक महीने फास्टिंग, जैसे हम लोग करते हैं। चातुर्मास चालू हो जाता है, अभी उड़द दाल बंद होने वाली है, तो उड़द दाल बंद होने के एक दिन पहले खा लो जितना खाना है, डोसा इडली दबा दबा के खा लो, एक महीना अभी कुछ मिलने वाला है नहीं। राइट? कभी कभी देखा जाता है ऐसा, सेम टेंडेंसी, थोड़े एक एक वर्जन अपग्रेड होते जाता है उसका। तो सबसे पहले क्या होता है? रेगुलेशन आता है कि ओके ये टाइम पे खाना है, ये टाइम पे ये नहीं खाना है, राइट? रेगुलेशन से क्या होता है कि डिटैचमेंट आता है। डिटैचमेंट मतलब थोड़ा अनासक्ति होना चालू होता है किसी चीज से। अभी आपको अगर रेगुलेट किया जाए, आपको बोला जाए कि ठीक है आपको स्वीट मिलेगा हफ्ते में सिर्फ एक दिन, जिसको अगर किसी का बीमारी रहेगा, ब्लड का शुगर का रहेगा किसी को, तो उसको क्या बोला जाता है? हफ्ते में एक ही दिन। तो आदमी धीरे धीरे उससे अनासक्त होना चालू होता है, या फिर वो समझ जाता है कि ये लेना मेरे लिए ठीक नहीं है, राइट? सेकंड थिंग, कर्मकांड में क्या होता है? वो आदमी वेदों के संपर्क में आता है, ही कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वेदास, जो कि पशु जीवन में नहीं होता है। अभी आज देखिए समाज में जो लोग कर्मकांड की विधियों को नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते, वो लोग अपना पशु जीवन जी रहे हैं, जितने भी इंसान यहाँ पे जी रहे हैं, वो लोग कभी भी मतलब दे विल नॉट अंडरस्टैंड ओनली कि क्या मेरे लाइफ में हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट? लेकिन जब वो वेदों के जब ये क्वेश्चन इंक्वायर करना चालू करेंगे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी सारी अननेसेसरी वर्षा क्यों हो रही है, या फिर अननेसेसरी
सूखा क्यों पड़ा हुआ है, ये जब क्वेश्चन करेंगे तो नेचुरली वेदों के संपर्क में आ जाते हैं, राइट। और वेद में क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, वेद में क्या होता है, वेदों में 3 सेक्शन होते हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, राइट। ज्ञान कांड मतलब जहां पे ज्ञान की बातें की जाती हैं, आप कौन है, ऊपर वाला कौन है, ये सब सिस्टम क्यों बनाया गया है, दिस इज ज्ञान सेक्शन। एंड देन देयर इज आल्सो सेक्शन कॉल्ड उपासना कांड, यानी कि ये थोड़ा डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिवोशनल सर्विस है, मतलब पूजा करो विष्णु की, राइट। ये डायरेक्ट हम ही बोलेंगे नहीं, यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला जाता है, ईशोपनिषद में भी सॉरी उपनिषदों में भी इनडायरेक्टली बोला जाता है, ब्रह्म ब्रह्म करके बोला जाता है, राइट। तो ये लोग वेदों के संपर्क में आते हैं, जिसमें ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, ये 2 सेक्शन आते हैं। उसके बाद अब ये जितना जो भी व्यक्ति रहते हैं कर्म कांड में, ये लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने की वजह से यज्ञ में रिजल्ट आता है, राइट। अच्छी तरह से यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट की वजह से इनका वेदों में या यज्ञों में विश्वास बढ़ जाता है, जैसे यार ये काम करते हैं, ये वेद काम करते हैं, इनमें जो मंत्र दिए गए काम करते हैं, दे गेट अ फेथ। जैसे आपने यहाँ पे किसी ने बोला कि सुबह सूरज को अगर जल देंगे तो लिखा हुआ है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होना ही है, राइट। मैं डिवोटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये सब चीजें, कल नहीं तो आप कल से चालू करेंगे एक लोटा पानी लेके सूरज को। डिवोटी का लाइफ भगवान विष्णु के हाथ में है, इसलिए वो डायनेमिकली चलता है, ध्यान से सुनिए, डरिए मत डिवोटी का लाइफ भगवान कृष्ण के हाथ में होता है, वो चाहे तो अच्छा करवा सकते हैं, आपके भक्ति के लिए फेवरेबल अगर है तो। अगर आपका कभी कभी समझो आपको ज्यादा मेटेरियल ऑफलेंस आ जाएगा और आपके भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, तो आपको देंगे नहीं वो, आप बोलेंगे मैं तो इतना सारा यज्ञ कर रहा हूँ देवताओं का, फिर भी मेरे को पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको नॉन डिवोटी बनना पड़ेगा। लेकिन एक बार डिवोटी बन गया तो आप नॉन डिवोटी बन ही नहीं सकते वापस एक बार अगर वो ज्ञान घुस गया अंदर की विष्णु सुप्रीम है, वो इस तरह से काम करते, खत्म, आपका कर्मकांड लाइफ खत्म हो गया, आप कितना भी प्रयास कीजिए। यस बोलिए, अब बाद में क्वेश्चन ले महादेव प्रभु, एकदम अर्जेंट तो नहीं है ना। हाँ, तो इसीलिए ये आप ट्राई मत कीजिए, ट्राई कर सकते हैं, हमको ये नहीं करना है कि देवताओं को अनादर करना है, उनको मान सम्मान करना है, बट माय पॉइंट इज कि हमारा लाइफ टोटली अलग है, आप डिवोशनल लाइफ को अलग रखिए, पशु जीवन से कर्मकांड में जो होता है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो उसको क्या होता है, फेथ आता है, यज्ञों में फेथ आता है, ओके ये यज्ञ काम करते हैं, वेद काम करते हैं। एंड देन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए जैसे ही वो वेदों में आता है, सॉरी यज्ञ और कर्मकांड चालू करना चाहता है, देवताओं की पूजा करना चालू करता है, वो समझता है कि मुझे कुछ भी चाहिए तो इंडिपेंडेंटली ट्राई करके नहीं मिलने वाला है, मेरे ऊपर कोई तो कंट्रोलर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिस इज द मेन पॉइंट, मेरे ऊपर भाई कोई तो है, मुझे इस जगत में कुछ भी फ्री में मिलने वाला नहीं है, somebody is controlling my life, मुझे अगर ये चाहिए तो इसके पास जाओ, वो चाहिए उसके पास जाओ, for everything I have to approach somebody, I can't get anything free of cost। तो जो पॉजिटिव मेंटेलिटी है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो धीरे धीरे खत्म होना चालू होता है। सब कुछ मेरा नहीं है भैया, ना ही तेरा है, किसका है ये, उसका है। अब वो उसका मतलब अभी कर्मकांडी व्यक्ति के लिए बहुत सारे देवी देवता है, हजारों करोड़ों, राइट, उसको मालूम नहीं पड़ा है कि उनका भी एक बॉस है, वो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा जैसे कर्म योग में घुसेगा, ये ट्रांजिशन जैसे होगा, अभी हाल फिलहाल मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम हो गया कि मेरा नहीं है वो, इसका नहीं, उसका नहीं है, वो किसी और का है, वो चाहेगा तो मुझे देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। एंड देन उससे भी बहुत महत्वपूर्ण चीज, अभी ट्रांजिशन, अभी ये तो हो गया कर्मकांडीय लाइफ, राइट। कर्मकांडीय लाइफ के बाद कर्म योग में कैसे एंट्री करेगा, ये एक एक लेयर हमें ऊपर बढ़ना है। अभी कैसे बढ़ेगा वो, सबसे महत्वपूर्ण चीज, इवन कर्मकांडीय लाइफ जीते हुए भी बहुत सारी चीजें जब भी उसको प्राप्त होती हैं, फिर भी उसके जीवन में त्रिताप खत्म नहीं होते जी, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक, अधिदैविक ताप खत्म नहीं होते। क्यों खत्म नहीं होते, आप बोलेंगे अब ये देवता की पूजा करें तो जो देवताओं द्वारा जो प्रकोप है वो बंद नहीं हुआ क्या, बंद नहीं हुआ क्या प्रभु देवताओं को they are also subjected to all these miseries. Yes, they are also subjected. If demigods are subject to these miseries, that's why these miseries cannot be removed. And also even among demigods there is a competition. समझो अभी कोई सूर्य का भक्त रहेगा, वो अगर
सूर्य का भक्त अगर चंद्र से कुछ लेने की कोशिश करेगा तो सूर्य अननेसेसरली अनिवेश हो जाते हैं। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इट्स नॉट द डायरेक्ट केस। जैसे इंद्र देखिए ना, अभी भागवत में हमने कितनी बार देखा है, जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे तो अननेसेसरली इंद्र को क्या होने लगा, ईर्ष्या होने लगी। क्या कनेक्शन है यहाँ पे? ये तो भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। या फिर देखिए अश्विनी कुमार, छठे स्कंद में अश्विनी कुमार जब दधीचि मुनि से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए जाते हैं, उस समय इंद्र को गुस्सा आ जाता है। क्या अश्विनी कुमार जा रहे हैं विद्या सीखने के लिए? वो उसमें गौर कृष्ण महाराज बोलते हैं लेक्चर में, बोलते हैं कि पहले से अश्विनी कुमार का यू नो जो फेम है, जो ख्याति है, बड़ी चढ़ी हुई है, दिखने में बहुत सुंदर है, देवताओं के डॉक्टर हैं। डॉक्टर बोलेगा तो बहुत सम्मान मिलता है ना, अपने सोसाइटी में भी कोई डॉक्टर रहेगा तो मान सम्मान मिलता है कि नहीं? भले उसका पैसा कम हो या छोटा मोटा घर हो, लेकिन डॉक्टर बोलेगा तो इट्स अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, राइट? इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। राइट प्रभु जी। इवन देश का राष्ट्रपति भी उसको सम्मान देगा, डॉक्टर है। उसी तरह से जब ये अश्विनी कुमार जब दधीचि मुनि के पास ब्रह्म विद्या सीखने जाते हैं तो इंद्र को ऐसे ही गुस्सा आता है, क्यों क्यों सीखना है? तो वो दधीचि मुनि के पास जाते हैं, बोलते हाँ भाई हमने सुना है कि आप उनको ब्रह्म विद्या सिखाने वाले हैं। तो दधीचि मुनि बोलते हाँ सिखाने वाले, डेट पड़ गया है, हमने बुलाया है। तो अश्विनी कुमार इंद्र जी बोलते हैं कि नहीं आप नहीं पढ़ाएंगे। तो अभी दधीचि मुनि बोलते क्यों ऐसा, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैंने बोला ना क्यों नहीं, ऐसा करके इंद्र बोलते हैं मैंने बोला ना नहीं। आई मीन अननेसेसरी जो एनवियसनेस रहता है ना इवन अमंग डेमीगॉड्स, ये उनके साधक के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। अगर एक कोई एक को अप्रोच करेगा, जैसे देखिए ना सिंपल, अभी समझो आपका यहाँ पे कोई काउंसलर कौन है? कोई है काउंसलर? राधिका प्रभु आप काउंसलर हैं? नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, आप काउंसलर बन गए, बना दिया आपको। महादेव प्रभु काउंसलर बन गए, उनको बना दिया काउंसलर, ठीक है। अद्वैत आचार्य प्रभु काउंसलर बन के बना दिया उनको। अभी अद्वैत आचार्य प्रभु का काउंसली सब कुछ सीखने के लिए तो उनके पास आता है, लेकिन सेवा करने के लिए जाता है राधिका प्राण प्रभु के पास। आपको कैसा लगेगा? ए भैया माल सब मेरे पास से लेने का, सब तुमको मैं दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तुम्हारा सब कोर्सेज मैं करवा रहा हूँ, सेवा करने के लिए उसके पास क्या है भैया? ये सब सिखा कौन रहा है? मैं सिखा रहा हूँ ना। तुमको भक्ति में आने के लिए किसने सिखाया? मैंने सिखाया। सेवा उधर होता कि नहीं, आता कि नहीं? एक स्टेटस की में प्रॉब्लम, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम रहता ही है। उसके मैं जैसे एग्जांपल बताया कि ताप चलते रहते हैं उसके। एंड इवन मोर बिगर प्रॉब्लम इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोल इज इटसेल्फ नॉट मटेरियल, राइट? स्पिरिचुअल है ना आत्मा। आत्मा भले ही अपने भोगों को लीगली प्राप्त करे, देवताओं से साइन करा के सर्टिफिकेट, ये शराब मुझे दे दो, लेकिन शराब तो शराब है ना भाई। लाइसेंस वाले गवर्नमेंट के दुकान से खरीदो या ब्लैक में खरीदो, शराब तो शराब है ना। शराब से प्रॉब्लम होने वाला है कि नहीं बॉडी के लिए? उसी तरह से जीवात्मा के लिए भोग चाहे वो लीगली ले, इलीगली ले, देवताओं से सैंक्शन करके ले या ऐसे ही पाप करके लिए, दोनों को उससे प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए देखिए पंचम अध्याय में जब जाएंगे आप तो श्लोक आएगा, यही संस्पर्श जब होगा दुख योने ये एवते अद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुध। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है ये बताता है कि यही संस्पर्श जब होगा, यानी कि इंद्रियों के स्पर्श से जो हमें भोग मिलने वाला है हमारे भौतिक शरीर से, ये भोग कैसा है? दुख की योनि है। ये अपने साथ दुख लेके आता है। योनि यानी कि जहां से बर्थ होता है, राइट? मतलब जैसे ही आप सोचेंगे कि मुझे मटेरियल हैप्पीनेस चाहिए, उसके साथ साथ मटेरियल डिस्ट्रेस भी साथ में जोड़ के आता है। वो कॉम्बो पैक है, कॉम्बो। जैसे ही आपने डिजायर किया हो कि ये भौतिक सुख चाहिए, उसके साथ साथ भौतिक दुख का भी प्रेगनेंसी होने ही वाला है। दुख योने ही एवते, और ये प्रेगनेंसी ऐसी है कि जिसमें से बच्चों को अबॉर्ट नहीं कर सकते, वो बच्चा पैदा ही होगा दुख का। इसलिए गीता कहती है, भगवान कहते हैं अद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुध। जो बुध व्यक्ति, यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन देखते जाइए आप। जो आदमी का इंटेलिजेंस थोड़ा थोड़ा रिफाइन होना चालू हो जाता है, बुध बन जाता है, वो समझ जाता है कि there is something problem, there is some problem, I am not feeling that satisfaction in the heart। क्योंकि भौतिक भोगों को कितना भी आप भोगिए, वो आपको हृदय को संतुष्ट करने वाले हैं नहीं। और जैसे आप लोगों ने पहले आंसर दिया था कि ये संतुष्टि नहीं देता है, ये और बढ़ता जाता है।
आज तक इतिहास में कभी हुआ नहीं कि हमने 4 गुलाब जामुन खाए तो उसके बाद हाँ हो गया आज। अरे भाई लेकिन कल तुरंत खाने की इच्छा होती है ना, नहीं होती है क्या? ठीक है महीना भर खाए, रोज खाया आपने, महीने के एंड में भी चालू होता है ना वापस, ठीक है बोला अभी 1 महीना उपवास, 1 महीने के बाद वापस चालू हो जाता है। भौतिक भोग कभी भी खत्म नहीं होते, उसको जितना आप मांगे देंगे चलते रहते, लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। इसका एक ही सोल्यूशन होता है, बी सेटिस्फाइड एंड स्टॉप एट पर्टिकुलर लेवल। संतुष्ट हो जाइए, वहां पे रुक जाइए और आप आध्यात्मिक आनंद लेने का प्राप्त कीजिए। तो ये जो व्यक्ति है कर्मकांड में, ये कर्मकांड कर करके बेचारा पक जाता है, बहुत हो गया, मैं थक गया, नहीं चाहिए मुझे ये सब, ये शराब मुझे परेशान कर रही है, भले वो लाइसेंस की हो या बिना लाइसेंस की हो। तो वो सोचना चालू करता है कि अभी देखिए इसमें ट्रांजिशन भी कैसे होता है। जितने भी यज्ञ होते हैं ना, जितने भी यज्ञ होते हैं कर्मकांडीय, उन यज्ञों में विष्णु को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इज इट राइट राधिका प्राण प्रभु? राइट, यस यस प्रभु जी, एब्सोल्युटली यस प्रभु जी। यस यस। और जितने देखिए यहाँ पे भी गणपति मंडल बैठते हैं महाराष्ट्र में, बहुत सारे गणपति उत्सव, तो वहां पे गणपति का जहां भी ऑल्टर रहता है ना, वहां पे एक जगह पे, मेन जगह पे एक शालिग्राम की शिला रहती है, आपने सुना होगा। और जितने भी वैदिक मंत्र होते हैं, इवन देवता हो गए, वो किससे चालू होते हैं? हरि ओम, ऐसे चालू होते हैं ना। जहां पे ओम आ गया, हरि आ गया, ट्रांसेंडेंस चालू हो जाता है, राइट। या फिर योगा चालू हो जाता है, योगा मतलब कनेक्टिंग, लिंक करना भगवान के साथ, वो लिंक चालू हो जाता है। अब ऐसा व्यक्ति जो बहुत कुछ चीजें समझ गया, और देखिए ऐसा नहीं कि कर्मकांड आदमी को प्यूरिफाई नहीं करता है, प्यूरिफाई करता है आदमी कर्मकांड को, क्योंकि वो रेगुलेशन में आता है, वेदों में विश्वास आता है। अब वेदों के कर्मकांड, ज्ञानकांड, ये सब सेक्शन वो पढ़ना चालू करता है थोड़ा थोड़ा। और जब ये विष्णु का नाम सुनता है तो ये बोलता है कि ये विष्णु है कौन। अब ब्राह्मण वहां पे रहते हैं, राइट, ब्राह्मणों से उनकी तो मुलाकात होती ही है, ब्राह्मण भी उनको कभी कभी बताते हैं कि ऐसा है वैसा है करके। तो ये जो विष्णु का नाम सुनते हैं तो फिर ये पूछते हैं कि ये विष्णु है कौन। तो फिर ब्राह्मण बताना चालू करते हैं ये विष्णु जिनकी तुम पूजा कर रहे हैं ना, उनका बाप है। यानी कि जिन देवताओं से तुम चीज मांग रहे हो उनका बॉस है ये, राइट। अब ऐसा व्यक्ति, अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 चीजें मिक्स की हैं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा मुझे पता नहीं, लेकिन आपका ये कर्मयोग पूरा होने के बाद बताऊंगा कि मैंने क्या मिक्स किया था। यहाँ पे 2 लैडर को मैं मिक्स कर रहा हूँ, प्रगतिशील योगा लैडर और विस्तारित योगा लैडर, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया यहाँ आते ही तुरंत। कंफ्यूज मत हो जाइए, जस्ट ट्रैक रखिए क्या चल रहा है यहाँ पे। पहले पशु जीवन था, फिर कर्मकांड में आया, कर्मकांड से वो अभी धीरे धीरे ग्रेजुएट हो जाएगा कर्मयोग में। तो कैसे ग्रेजुएट हो जाएगा वो तो मैंने बताया आपको। वो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है केवल अपने लिए जीने के, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मुझे ये दो मुझे वो दो, लेकिन तकलीफ तो हो रही है उसको, हार्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट। तो वो सोचता है कि इससे भी कुछ और जीवन में होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं हो सकता कि मैं केवल खाऊं पीऊं और मर जाऊं पशु के जैसा। दिस कैन नॉट बी द गोल ऑफ लाइफ, राइट। इसलिए देखिए भागवत के चतुर्थ स्कंद में 21वें अध्याय में 34वें श्लोक में 4.21.34 प्रभुपाद का तात्पर्य उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे यज्ञों में विष्णु का नाम लिया जाता है, इवन कर्मकांडी यज्ञों में। प्रभुपाद लिखते हैं, अभी इंग्लिश में मैं आपको पढ़ कर दिखा रहा हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, Vishwanath Chakravarti Thakur comments that these Karmakandi ritualistic ceremonies, although contaminated, contain touch of devotional service, because whenever there is a performance of any yajna, Lord Vishnu is given a central position. मतलब किसी भी यज्ञ में भगवान विष्णु को सेंट्रल पोजीशन दिया जाता है। This is very important because even a little endeavor to please Lord Vishnu is bhakti and is of a great value. Swalpam apiyasya dharmasya trayate महतो भयात। थोड़ी सी भी भक्ति, आप सब लोग मेरे साथ हैं? Are you there with me? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नाम श्रद्धा देवी माता जी, आप कहाँ पे, कर्मकांड में हैं या कर्मकांड के आगे पहुंच गए, या फिर मॉडर्न लाइफ में या पशु जीवन में, कहाँ पे हैं? अच्छा है, आप हमारे साथ हैं। ओके, दिव्य प्रेम प्रभु, सेवा कुंज माता जी, अखिलेश माता जी, प्रभु जी, दान के लिए माता जी, अनुपम कृष्ण प्रभु जी, भक्ति विहरणी माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस यस, थैंक यू। आप लोगों का माइक ऑफ रखिए, किसी का तो माइक, दिव्य प्रेम प्रभु माइक ऑफ कीजिए। ओके, दिव्य प्रेम प्रभु तो पूरा पीछे विश्व लेके आए हैं, ब्रह्मांड। ओके, आज भक्ति विहरणी माता जी कहाँ पे, भक्ति विहरणी माता जी?
ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अनादि गोपी माता जी तो बच्चे के साथ ही है, उनको बच्चा पढ़ाई नहीं करने देता है, लेकिन क्या करें, फिर भी माता जी कोर्स अटेंड कर रही है। सलाम है, मानना पड़ेगा माता जी को। अगर मैं होता तो बोलता अरे बस हो गया यार, ये भक्ति शास्त्री मेरे नहीं, पहले बच्चों को कोर्स कराऊं, बाद में देखा जाएगा। एनीवे, तो पशु जीवन, कर्मकांड जीवन, कर्मकांड जीवन से अभी क्या होगा, वो कर्मयोग में एंट्री करेगा, क्योंकि वो समझ गया ये सब तकलीफ है। और कर्मकांड यज्ञ में थोड़ा विष्णु का संपर्क आ गया, तो विष्णु के साथ संपर्क आने से उसका हृदय थोड़ा शुद्ध हो जाता है, थोड़ा शुद्धिकरण हो जाता है, तो उसको थोड़ी अकल आती है। ब्राह्मण से पूछता है विष्णु कौन है, विष्णु तुम्हारा बाप का बाप है। मैंने कि अभी वो समझ रहा है देवता सारे मेरे बाप है, लेकिन उसके बापों का भी बाप है वो, राइट। तो उसके पास जाओ। अभी ये व्यक्ति जैसे ही कर्म योग में आता है, अभी योग क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे विष्णु आ गए हैं। इसके पहले मैंने पशु जीवन कहा था, कर्मकांड कहा था, लेकिन अभी कर्म योग कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, विष्णु का संपर्क आ गया, कॉन्टैक्ट। जैसे ही विष्णु का टच आ गया, योग चालू हो जाता है। योग मतलब बेसिकली कनेक्टिंग टू द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड योगा। ओके, अभी देखिए कर्म योग में भी दो कैटेगरीज है। एक है सकाम कर्मयोग, दूसरा है निष्काम कर्मयोग। आपके चार्ट में रहेगा, आपने देखा ही होगा, राइट। यस, अद्वैत आचार्य प्रभु, इज देयर इन योर चार्ट। सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग है कि नहीं कर्मयोग के अंदर। सकाम कर्मयोग ये पहली स्टेज है, निष्काम कर्मयोग ये दूसरी स्टेज है। अभी ये जो व्यक्ति जो नया नया इस्कॉन में आया है, जब हम नए नए इस्कॉन में आते तो हम सब लोग सकाम कर्मयोगी होते हैं, हम अभी भी सकाम कर्मयोगी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि निष्काम कर्मयोगी है। अब आप बोलेंगे सकाम कर्मयोगी है कौन भैया, ये बताओ जरा। सकाम कर्मयोगी यानी कि जस्ट फ्रेश व्यक्ति है, कर्मकांड से आया हो ऊपर, वो समझ गया है कि भगवान विष्णु के लिए कुछ करना चाहिए, ये सब खुद के लिए जीवन जीने से कुछ संतुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में इतना भी शुद्धिकरण नहीं हुआ है कि वो अपने किए हुए कर्मों के फलों को त्याग दे। अपने फलों को त्याग नहीं सकता है वो। अभी हम में से कितने सारे लोग त्याग सकते हैं कि हमारे फलों को नहीं त्याग सकते ना, राइट। तो हम भी सकाम कर्मयोगी है एक लेवल पे। एग्जाम्पल के लिए आप अपने आप को समझ लीजिए, ऐसे हैं आप सब लोग, निष्काम कर्मयोगी भी नहीं, भक्ति योगी हैं आप लोग। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, ठीक है, सकाम लेवल में आप। अभी सकाम का एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इधर पूना टेम्पल में, पूना टेम्पल राधा कुंज बिहारी ब्रह्मचारी आश्रम में कुछ बैग सिलाने के लिए व्यक्ति को बुलाया था। बैग सिलाने के लिए ब्रह्मचारी के लिए कुछ बैग बन रहे थे। तो ये व्यक्ति आया, बोला कि मैं आपको लोगों के लिए ना फ्री में कर दूंगा, सबके लिए फ्री में, मैं कुछ नहीं उठाऊंगा। सॉरी, फ्री में नहीं, फ्री निष्काम हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए मेरे कॉस्ट प्राइस में कर दूंगा, मतलब जितने में मेरा खर्चा होता है उतने में, मैं उसके ऊपर कुछ पैसा नहीं लेने वाला। यानी कि सिंपल भाषा में समझो, आपने अगर कोई मिट्टी का घड़ा बनाया है, उसको बनाने में आपको जितना पैसा लगता है उतना आपने कस्टमर से रिकवर किया ना, उससे मतलब प्रॉफिट नहीं कमाया, राइट। लेकिन जब वो आया तो बाद में बोला कि देखिए मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपया दे दो, खाली एक्स्ट्रा, सिर्फ 100 रुपया दो हर बैग के पीछे, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। यानी कि इस व्यक्ति के मन में है इच्छा कि मैं दूं, उसको फ्री में सेवा दूं, यानी कि निष्काम बन जाओ। लेकिन निष्काम नहीं बन पा रहा है, क्यों? क्योंकि मन में अभी भी डिजायर है। अब वो मैं आप लोगों को नहीं, यहाँ पे अभी आप लोग अपने आप को रिलेट मत कीजिए कि अरे मैं जॉब वाला हूँ तो मैं पैसे नहीं लूंगा तो कैसे घर चलेगा मेरा। उस एग्जाम्पल को दूर रखिए आप, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आप वो एग्जाम्पल पकड़िए, इसका एग्जाम्पल पकड़िए, राइट। मेंटेनेंस के लिए जो भी लगेगा उसके लिए किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन एक्स्ट्रा जब आप मांगना चालू करेंगे कि थोड़ा सा, अभी डेफिनेटली उसने कॉस्ट कवर किया होगा उसमें कि मेरा घर चलने के लिए इतना लगेगा, मेरा जो सुई था, रस्सी था, वो खरीदने के लिए इतना खर्चा आया। बट उसके ऊपर जाके भी जब ये मांगेगा तब क्या हो गया, इसको अभी भी अपने फलों से क्या है, आसक्ति है, राइट। इसको बोलते हैं सकाम कर्मयोगी। यानी कि इच्छा तो है कि मैं दे दूं सब, लेकिन हृदय अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है पूरा, वो देने के लिए शुद्ध नहीं हुआ है। स्टिल ही इज अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज एक्शन, अपने कर्मों के फलों को भी आसक्त है वो। इज इट क्लियर? अभी तक सब लोगों को क्लियर होता जा रहा है धीरे धीरे। दिस इज कॉल्ड एज, इन सिंपल भाषा, सकाम कर्मयोगी। अब ऐसा व्यक्ति क्या करता है, आपने सुना होगा कई बार,
जब ये जानते हैं, अभी वापस आते हैं विष्णु के ऊपर, जब ये जानते हैं कि भाई विष्णु तो क्या है, हमारा इन देवताओं का बाप है, तो देवताओं के पास न जाके किसके पास जाना चाहिए, विष्णु के पास ही जाना चाहिए। तो आपने सुना होगा यहाँ पे तिरुपति में लोग आते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं विष्णु को बोलते हैं, देख अगली बार ना मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, अगर बिजनेस अच्छा चला ना 50 तेरा 50 मेरा, डन। भगवान बोलते हैं डन और एक्चुअली ये लोग आके देते भी हैं। देखिए इसको बोलते हैं कर्मयोगी। ऐसा नहीं कि बोल दिया अभी और आपका बिजनेस, समझो अभी अगर राधिका प्राण प्रभु आएंगे, तिरुपति आएंगे, बोलेंगे देखो बालाजी मुझे क्या है ना, अभी बहुत प्रचार करना है तो इसके लिए बहुत बड़ा तो कुछ धनराशि चाहिए, तो मैं ऐसे ऐसे एंटरप्राइज चला रहा हूँ, देखो पूरा आएगा ना तो डेफिनेटली मैं आऊंगा यहाँ पे और आपको दे दूंगा आधा, और आपको आ जाएगा तो आप जाएंगे कि नहीं। समझो आपको 1 करोड़ रुपए मिल गया, तुरंत तिरुपति आते हैं, 50 लाख रुपए दे दिया, 50 लाख रुपए अपनी जेब में। या फिर मारवाड़ी समाज में ऐसे कई भागवत कथा का भागवत सप्ताह अरेंज करते हैं, मालूम है कि नहीं आपको भागवत सप्ताह। भागवत सप्ताह अरेंज करने का एक भौतिक फल भी रहता है, आध्यात्मिक फल भी रहता है। एक बार गौरमपुर बोल रहे थे कि ये लोग इतने सालों साल क्यों सप्ताह रखते हैं। यहाँ पे मारवाड़ी कोई है क्या, बाय द वे, इज देयर एनी मारवाड़ी? मारवाड़ी कोई नहीं है आपके इसमें? मैं राजस्थानी हूँ, मारवाड़ी नहीं हूँ, बट ठीक है, मतलब आपको लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस है मारवाड़ी होने का तो ये लोग सालों साल भागवत सप्ताह कराते हैं, क्यों कराते हैं बताइए मुझे? क्योंकि उनको मालूम है ना, ये इस बार अगर भागवत सप्ताह किया तो अगली बार 2 गुना बिजनेस प्रॉफिट होने वाला है, और होता ही है। इसको बोलते हैं सकाम कर्मयोगी, यानी कि बिजनेस विथ विष्णु। पहले बिजनेस किसके साथ किया करते थे वो लोग? देवताओं के साथ। अब जान गए कि देवताओं के ऊपर ही कोई बाप बैठा हुआ है, चलो भाई आपके साथ किया जाए, राइट। अभी नेक्स्ट लेवल, अभी ये व्यक्ति जो सकाम कर्मयोगी है, अभी देखिए धीरे 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 एक एक स्टेज में प्यूरिफाई होते जाता है आदमी, प्यूरिफाई होते जाता है, क्योंकि हर स्टेज में थोड़ा 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 प्यूरिफिकेशन चलते रहे उसका। ये सकाम कर्मयोगी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, निष्काम में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट हो जाएगा? इस दोनों के बीच की लिंकिंग क्या है देखिए, जब इसका ज्ञान थोड़े थोड़े बढ़ते जाता है सकाम कर्मयोगी का, ओके विष्णु मेरे पिताजी हैं और विष्णु मेरे सप्लायर हैं। अभी ये सोचता है कि समझो फॉर एग्जांपल दान के लिए माता जी, क्या अगर समझो उनका लड़का है, फैक्ट्री है उनकी बहुत बड़ी, ठीक है फॉर एग्जांपल, और उनका लड़का है, वो बोलेगा कि मैं फैक्ट्री में काम करूंगा, आप मुझे पगार दीजिए तो ये कोई इंटेलिजेंस हुआ क्या, मुझे बताइए आप, ये कोई इंटेलिजेंस है? पुत्र अपने पिता के फैक्ट्री में काम करे और पगार ले, इसको बेवकूफ बोलेंगे या बुद्धिमान बोलेंगे? बताइए श्याम वनमाली माता जी प्रभु जी बताइए, तो बेवकूफ है कि बुद्धिमान है? बेटा का ही तो है संपत्ति कितना डिसेंट लैंग्वेज में आंसर दे रहे हैं, बेटा का संपत्ति है तो बेटा को क्या करना चाहिए? अरे बेटा को बोलना चाहिए बेटा मालिक होना चाहिए। बेटा मालिक होना चाहिए? बेटा मालिक कैसे हो जाएगा? मालिक तो मालिक है कि पिताजी मालिक है, और विष्णु ऐसे पिताजी है कि कभी वो अपना पद, मतलब बाय कॉन्स्टिट्यूशन ही इज लॉर्ड, राइट। हम ऐसा नहीं बोलेंगे उनको हटाओ, लेकिन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बना है सब कुछ सिस्टम। पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, तो पुत्र पिता के बाद पुत्र मालिक होगा। यस, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ना, भगवान तो भगवान हमेशा बने रहेंगे वो पुत्र को बस केवल पिता की सेवा करनी चाहिए, बाकी तो सारा काम उसका होता ही रहेगा। और भक्ति योगा इतना ग्रेट है, इतना ग्रेट है कि भगवान, देखिए इस दुनिया में जीते जी कोई भी पिता अपने पुत्र को मालिक नहीं बनाता है, बनाता है क्या? जनरली नहीं बनाता है। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि जब भगवान इस दुनिया में है या फिर अपने भक्त के साथ रह रहे हैं, अपने भक्त को अपने से भी ऊपर बिठा के रख देते हैं। वृंदावन में जब भगवान लीला करते हैं तो बॉस कौन है? यशोदा मैया है कि भगवान है? कौन है बॉस? यशोदा मैया, नंद बाबा। अभी आ रहा है ना दामोदर, कार्तिक आ रहा है ना, कल से है ना, परसों से?
कल से कल से। हाँ, तो बॉस कौन बनेगा? पहले भगवान बॉस बनने की कोशिश करेंगे लेकिन बन नहीं पाएंगे, बोलेंगे यार मैं हार गया, मैया के सामने मैं हार गया, मैया तू ही बॉस है, अब तू जो बोलेगी वही होगा। क्यों? क्योंकि प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। प्रेम इतना है भक्तों के प्रति कि वो स्वीकार ही नहीं कर पाते कि मैं इनका बॉस बन सकता हूँ, मैं आपका दासी बनूंगा। इसी में मुझे आनंद, अब भगवान को इसमें आनंद भी आता है क्योंकि उनके भक्त इतना प्रेम से उनको डांटते हैं, लाड प्यार करते हैं, राइट। तो अभी ये बेवकूफ जो सकाम कर्म योगी है, ये सोचता है, बेवकूफ ने अभी तो बुद्धिमान होते जा रहे हैं, सोचता है कि अरे भाई जब मेरे पिताजी का फैक्ट्री है, मेरे पिताजी के फैक्ट्री में मैं सेवा कर रहा हूँ, तो ये पगार हर महीने जाके लेने की क्या बात है? ये अक्लमंदी है? बेवकूफ बेवकूफ मैं बेवकूफ हूँ। ठीक से अगर मैं अपने पिताजी की सेवा करूं, फैक्ट्री में रहूं, पिताजी मेरी हर चीज को पूरा कर रहे हैं ना, और मेरे से ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे पिताजी कौन है? विष्णु है, वो मुझे ज्यादा दे रहे हैं। मेरी जितनी भी जरूरतें हैं भौतिक आध्यात्मिक सारी की सारी वो मेरी पूरी कर रहे हैं। मुझे अननेसेसरी टेंशन नहीं लेना चाहिए, पगार मिलेगी कि नहीं, पगार मिलेगी कि नहीं, या फिर घर में बच्चा आएगा, आज मुझे खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो बोलते हैं ना, गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड, हमें रोज का हमारा अन्न दीजिए। अरे भाई जब भगवान पशु को देते हैं, चींटियों को देते हैं, पेड़ पौधों को देते हैं, तो आपको क्यों नहीं देंगे? आपको तो स्पेशली आपका ये शरीर बनाया गया है आध्यात्मिक क्रांति करने के लिए, उन्नति बनाने के लिए, उसको तो जरूर देंगे ना। तो इसलिए उसके दिमाग में सोच आ जाती है। तो ये व्यक्ति क्या होता है? सकाम से निष्काम बन जाता है। भगवान सब कुछ ले लो जो चाहिए हो आपको, मैं केवल आपका दास हूँ, आप जो बोलेंगे वो सेवा करूंगा, राइट। अभी आप लोग बोलेंगे हम कौन है फिर? हम सकाम कर्मयोगी है, निष्काम है, ये ऐसे ऐसे डेफिनेशन आती जा रही है, ग्रेडेशन बढ़ते जा रहा है, लगता है मैं तो अभी भी कर्मकांडीय लेवल पे हूँ, राइट। ये आपका टॉपिक अलग रखिए, डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू बाजू में रखिए, अभी मैं केवल एक ट्रेडिशनल योगा लैडर की बात कर रहा हूँ। तो अभी ऐसा व्यक्ति जब बुद्धिमान बनता है, सोचता है कि भाई पिताजी की सेवा करेंगे तो सब कुछ मिलने वाला है, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान घर दार सब कुछ मिलेगा, डोंट हैव टू बी वरीड अननेसेसरीली। ये व्यक्ति चालू करता है निष्काम कर्मयोग, भगवान जो चाहिए वो ले लो। कितना पैसा चाहिए आपको? चेक साइन करके ले लो। अब एक मिनट देखिए, आपका एग्जांपल लीजिए। अभी आप में से या मुझ में से समझो मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया है और अगर भगवान आ जाए, अच्छा अखिलेश प्रभु मैंने सुना है आपके पास 1 करोड़ रुपया है, अच्छा एक काम करो जरा एनईएफटी कर दो। ठीक है, एनईएफटी में देर लग जाए, चेक है तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक है साइन कर दो मेरे सामने, दे दो मुझे। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपको पैसा आपके बैंक में रहेगा। टेंशन मैं नहीं ले रहा हूँ प्रभु जी। अखिलेश प्रभु जी आपने प्रभु जी ऑफ स्क्रीन थे, जैसे आपने पैसे की बात करी ऑन स्क्रीन आ गए प्रभु जी। नहीं आज मैं इस ना नेट चल नहीं पा रहा है प्रभु जी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए। प्रभु जी सही कह रहे, प्रभु जी सही है, हम समझ रहे हैं प्रभु, ठीक है आज बोल प्रभु आपने बताया नहीं आपके पास 1 करोड़ रुपए रखे हैं, आप थोड़ा ये सब बताने का थोड़ी होता है, वो तो प्रभु जी को पता है ना। देखिए जान के लिए माता जी हंस रही है, लगा दिया उन्होंने। वो पता लग गया तो सबको पता लग गया। वो नए टेंपल बन रहा है ना, उसके लिए निकाल के रखे हैं। ओह ठीक है ठीक है, इनका एग्जांपल नहीं लिया जा सकता, ये भक्ति योगी है, इनका एग्जांपल बाजू में, आपका पैसा आपके पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल और कोई एग्जांपल लेते हैं। समझो किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया और भगवान उसके पास आए और बोले भाई दे दे पैसा, तो ये व्यक्ति हिसाब करना चालू कर देते हैं, अरे भाई ये पैसा लेगा मेरा क्या होगा, ये मेरे को देगा नहीं देगा वापस, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा रोटी कैसे चलेगा, मेरा बच्चों का स्कूल कॉलेज ये सब कैसे चलेगा, तो फिर वो देगा नहीं, राइट। अब लेकिन देखिए अभी मैं किसी को यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हम सब लोग प्रोग्रेशन में हैं, हम लोग कोई भी हम में से प्योर डिवोटी नहीं है, ये मान के चलिए अभी फिलहाल हाल फिलहाल हम में से कोई भी प्योर डिवोटी नहीं है, हम सब लोग सकाम कर्म योगी है, निष्काम बनने की कोशिश कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। उस व्यक्ति को अगर मालूम रहता, विश्वास रहता, अरे भगवान का है ना सब कुछ, जो भगवान लेंगे तो मेरी भी देखेंगे क्या करना है मेरे साथ, दे दो, उसको बोलते हैं निष्काम। इज इट राइट? ये फेथ हमें अभी तक किसी के पास नहीं आया है, धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत लीजिए। आप सब लोग अच्छे भक्त हैं, हम सब लोग अच्छे भक्त हैं, प्रयास कर रहे हैं,
अब मैं इसको और क्लैरिफाई भी करूंगा। देखिए, हमारे पास जीवन जीने के लिए, भक्ति जीने के लिए, भक्ति में जीवन जीने के लिए जो भी चीजें जरूरत लगती है हमें, उसको हमें मेंटेन करने का अधिकार है, डेफिनेटली है, क्योंकि ये भक्ति का ही पार्ट है। समझो आज अखिलेश प्रभु के पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन उनका एक्सपेंडिचर या घर गृहस्थी इतना बड़ा है कि उनको रखना ही पड़ता है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्मकांडी लेवल पे नहीं है, आप निष्काम कर्म योगी ही हैं, राइट? क्योंकि आपका उतना ही मतलब खर्चा है, पानी है, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपका लाइफ स्टाइल वैसा है। देखिए, कोई व्यक्ति एसी में रह सकता है, कोई व्यक्ति पंखा में रह सकता है, राइट? जब एसी में रह सकता है तो उसको एसी का खर्चा निकालना पड़ेगा ना, वैसा घर बनाना पड़ेगा आपके कल्चर के अनुसार, आपके जैसे बचपन में आप घर में पले बड़े हैं, उसके हिसाब से आपको अपना स्टेटस को मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए जो भी जरूरी है वो आपको जरूर रखना पड़ेगा, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मैंने जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे, तो ये व्यक्ति क्या करता है भगवान को न्यौछावर कर देता है, ले लो भगवान जो चाहिए ले लो। लेकिन अभी भी इस व्यक्ति में प्रॉब्लम रहता है। क्या प्रॉब्लम रहता है? अपने सारे कर्म के फल तो भगवान को दे देता है, लेकिन अभी भी कर्म से आसक्त रहता है वो। अभी भी आप लोगों ने नहीं समझा क्या मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे वापस पूना टेम्पल में आइए, राधा कुंज बिहारी, आपकी यात्रा कराऊंगा पूना। वो वृंदावन में घूम रहे तो क्या हुआ, हम पूना आ जाएंगे घूमने के लिए। तो ये व्यक्ति, ठीक है, ये एग्जांपल दे रहे हो, मेरा भी एग्जांपल दूंगा, मेरा भी एग्जांपल इसमें आता है। उसको बोलते हैं कर्मयोगी। देखिए, आप लोग समझ गए। जैसे पूना टेम्पल में एक कुक था, वो कुक आया मंदिर में, बोला कि प्रभु जी फ्री में सेवा आपके लिए। अभी ये बैग वाला जैसा नहीं है 100 रुपया बोलेगा बाद में, ये बोला फ्री सेवा, कुछ पैसा नहीं चाहिए, आई वांट टू सर्व यू फ्रीली। तो बोला ठीक है भाई आ जाओ। आश्रम में उसको जगह दी रहने के लिए, कुकिंग करने लगा, भक्तों के लिए प्रसाद बनाने लगा। लेकिन उसको एक दिन बोला गया, एक दिन क्या हुआ ना, बर्तन घिसने वाला आदमी नहीं था। तो टेम्पल के जो इंचार्ज थे उन्होंने बोला आज बर्तन घिसने वाला आदमी नहीं है भैया, तो थोड़ा खाना बनाने में बर्तन धो लेगा। तो ये व्यक्ति बोला नहीं 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 नहीं, ये सब काम ना नहीं है, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, ये सब काम ना नहीं, हमारा काम केवल भोजन बनाना है, बस दैट्स इट। फ्री में बनाऊंगा, एक भी पैसा नहीं लूंगा, मेरा नाम भी कहीं नहीं आना चाहिए, मुझे पूजा लाभ प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जो करना है वही करूंगा। या फिर जो कर्म मुझे अच्छा लगता है, देखिए अच्छा लगता है, कम बैक टू द पॉइंट ऑफ इच्छा एंड डिजायर, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे जमता है वही करूंगा। इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोगी। ये अपने फलों से अनासक्त हो गया है, लेकिन अपने कर्म से अनासक्त नहीं हो गया है। इसीलिए इसके लाइफ में कर्म योगा तो है, लेकिन कर्म पार्ट ज्यादा है, या फिर इसको बोलेंगे कर्म मिश्र भक्त, कर्म मिश्र भक्ति योगा। यानी कि इसके भक्ति में कर्म मिश्रित है, पूरी भक्ति नहीं है ये। पूरी भक्ति किसको बोलते हैं? भगवान आप जो चाहो। जैसे फॉर एग्जांपल शांतिपुर माताजी प्रभु जी, इनका उदाहरण लेते हैं। ये बड़े गंभीर होकर सुनते रहते हैं। समझो माताजी घर में आएंगी, प्रभु जी बाहर ऑफिस से आ गए हैं, अभी आप लोग ऑफिस में जाते रहते हैं राइट, ऑफिस चालू है, यस। तो माताजी आएंगी घर पे सब्जी वब्जी लेके, प्रभु जी बोलेंगे सुनते हो जी आज ना अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, दिल्ली में सर्दी पड़ना चालू हो गया। अच्छा, ओ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कोहरा आ रहा है, सुबह सुबह सर्दी हो रही है। अभी भी सर्दी है क्या, ठंडी है क्या आपके घरों के आसपास? ओ अच्छा है, मैं तो पंखा लगा के बैठे, यहाँ पे गर्मी हो रही है पूरी। थोड़ा थोड़ा है प्रभु, ज्यादा नहीं है अभी। अच्छा, लेकिन स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो गया, यस यस। तो अभी प्रभु जी बोलेंगे आज ना मत गर्मी, सॉरी ठंडी हो रही है, थोड़े आज ना हर्बल टी बना दो और कुछ पकोड़े हो जाए। माता जी बोलेगी लो अब भी घर से ऑफिस से आई हूँ, एक तो मार्केट में जाओ सब्जी लेके आओ, और ये डिमांड पे डिमांड कर, ये लाओ वो लाओ, नहीं 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 आज नहीं होगा ये सब झंझट, आज कंटाला आ रहा है। मेथी की सब्जी बना रही हूँ सूखी, तो 10-15 मिनट में हो जाएगी, रोटियां बना के रखी है दोपहर की, खा लो गरम करके। तो इसको बोलते हैं कर्म, सॉरी निष्काम कर्म योगी। जो पति की इच्छा से नहीं जाएगी, पत्नी बोलेगी आज ना ऐसा, मतलब या फिर वो बोलेगी मुझे ना मेथी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मैं वही बनाऊंगी, आज वो नहीं बनाऊंगी, पकौड़े पकौड़े आज नहीं। उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योगी, राइट। यानी कि कुछ क्रेडिट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो उससे कर्म अच्छा लगता है या फिर किसी चीज में आसक्ति वही करेगा वो।
अब जिस दिन माता जी बोलेंगी प्रभु जी आप जो बोलेंगे वो बनेगा रोज, दैट इज कॉल्ड एज भक्ति योगी। भक्त और भगवान के बीच में ये कनेक्शन होता है। जब भगवान जब बोलेंगे, देखिए द्रौपदी ने जब शरणागति की भगवान से, देखिए उसके भी लेवल है। जब द्रौपदी ने सबको पुकारा तब कौन से लेवल पे थी वो, मतलब आपको हम उसको जज नहीं करेंगे, जस्ट टेक एन एग्जांपल। तब तक भगवान नहीं आए, सबको पुकारा, इसको बुलाया उसको बुलाया इसको बुलाया, अपनी स्ट्रेंथ को ट्राई किया सब कुछ। तो हमें ऐसा नहीं कि किसी को बुलाना नहीं चाहिए, हमको पुकारना चाहिए, हर स्ट्रेंथ ट्राई करनी चाहिए, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि सबको देने वाला वो है। और भगवान भी ये दिखाना चाहते थे कि जब तक तुम मुझको नहीं पुकारोगे तब तक मैं आऊंगा ही नहीं। तो जब लास्ट में जब भगवान को पुकारी उस समय, जस्ट अ मिनट, हरि बोल, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हम्म, 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 ठीक है, चलेगा, चलेगा, ठीक है प्रभु, चलेगा, फाइन, हरि बोल। ये भगवान से कॉल आया था डीटी रूम से। बोले कल सुबह सेवा है इसलिए फोन उठा लिया, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तो एनीवे 9:05 हो गए, इसको फटाफट खत्म कर देंगे। एक 5-10 मिनट दीजिए मुझे, हो जाएगा पूरा आज योगा लैडर। तो ये व्यक्ति कर्मयोगी है जो भगवान को सब समर्पण करता है, भगवान जो बोलेंगे वो करता है। और ऐसा व्यक्ति जब निष्काम कर्मयोग में आता है तो उसका हार्ट और प्यूरिफाई होने लगता है। लेकिन अभी तक वो अपने कर्म से अनासक्त नहीं है, इसीलिए क्या कहा गया है, इसको निष्काम कर्मयोगी कहा गया है। फल से अनासक्त हो गया लेकिन कर्म से अनासक्त नहीं हुआ, राइट। अब ऐसा व्यक्ति, अभी आप आ जाइए आपके 3 कॉलम में, 1 2 3। सबसे पहले कॉलम में मैंने दिया था, क्या दिया था, विस्तारित योग सीढ़ी, राइट। दूसरा कॉलम दिया था प्रगतिशील योग सीढ़ी, राइट। और तीसरा दिया था भक्ति योगा का एक्सप्रेस। अब देखिए मैं 3-4 चीजों को मिक्स करने जा रहा हूँ। सबसे पहले विस्तार की जो योग सीढ़ी है कहाँ तक खत्म हो गई है हमारी, निष्काम कर्म योग तक आ गई है, राइट। इसके आगे हम बड़े नहीं है। अभी ऐसे व्यक्ति को निष्काम कर्म योगी, उसको प्रगतिशील योग सीढ़ी में कब कन्वर्ट किया जाएगा, जब उसे मालूम रहेगा कि भाई इन सब देवताओं का मालिक कौन है, विष्णु है। जब उसे मालूम पड़ेगा विष्णु है तब वो बनेगा, प्रगतिशील योग सीढ़ी में आ जाएगा वो, फिर विष्णु की उपासना करेगा, राइट। तो वो कर्म मिश्र भक्त बन जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को ये मालूम नहीं है कि इन देवताओं का मालिक भगवान विष्णु है, वो समझ नहीं पाया, वो व्यक्ति क्या करेगा, ज्ञान योग में जाएगा, अष्टांग में जाएगा, फिर भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा वो। समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि उसको अभी तक मालूम नहीं पड़ा है भगवान कौन है। तो ये क्या करेगा, ज्ञान में जाएगा, मतलब जो वेदों में जो ज्ञान कांड है उसमें जाएगा, ढूंढने का कोशिश करेगा। उसका हम देखेंगे कैसे ढूंढने की कोशिश करेगा। तो ये विस्तारित योग सीढ़ी को यहीं तक रोक दीजिए, निष्काम। लेकिन निष्काम वाले व्यक्ति को जब मालूम पड़ता है कि भाई सबका मालिक विष्णु है, तो वो क्या करता है, सकाम कर्मयोग, पहले बिजनेस करेगा, फिर प्यूरिफाई होते होते बाद में निष्काम बन जाएगा, यानी कि साधना भक्ति करेगा, जो हम सब लोग कर रहे हैं, साधना भक्ति, राइट। और फिर धीरे धीरे शुद्ध होके भाव भक्ति में आएगा, प्रेम भक्ति में चला जाएगा और शुद्ध भक्त बन जाएगा ग्रेजुअली। इसके परे भी कोई व्यक्ति, अब आप निष्काम कर्म के नीचे आइए, कहाँ पे आइए, पशु जीवन में आइए। हम सब लोग पशु जीवन जी रहे थे, राइट। इस्कॉन में आने के पहले हम सब लोग पशु जीवन जी रहे थे। मैं तो बोलूंगा हम कर्मकांड जीवन भी नहीं जी रहे थे। लेकिन हमको कौन मिला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन मिला हमको, हरे कृष्णा वाले मिले, हरे कृष्णा वाले मिल गए, प्रभु पाद मिल गए, नाम प्रभु। यस। तो क्या हुआ फिर, जो एकदम पहले देखिए भक्ति योगा का एक्सप्रेस लैडर, पशु जीवन से डायरेक्ट हमको प्योर डिवोटी का संपर्क आया, और प्योर डिवोटी के कांटेक्ट में आके आप लोगों ने क्या किया, साधना भक्ति चालू कर दिया। साधना भक्ति यानी कि आप लोगों ने दीक्षा लिया, 4 नियम पालन करना चालू कर दिए। जैसे 4 नियम पालन करना चालू कर दिए, आप पशु जीवन से डायरेक्ट किस में आ गए, निष्काम भक्ति में आ गए, यानी कि साधना भक्ति में आ गए। फिर वहां से आज हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे, भाव भक्ति में आएंगे, प्रेम भक्ति में आएंगे और शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो ये हो गया एक्सप्रेस लैडर, इससे फास्ट कोई नहीं है।
यानी कि हमको बहुत सारे लोगों को, अभी देखिए मेरे केस में भी देखिए, मैंने तो कभी, मुझे याद नहीं कि इतना गहन कभी देवी देवता का पूजा किया था, कभी याद नहीं है मुझे कि इसके लिए इसके पास जाओ, उसके लिए इसके पास जाओ। मतलब मेरा जीवन डेफिनेटली पशु जीवन था। कर्मकांड में मैं कभी गया नहीं, ना ही मैं कभी सकाम कर्म में घुसा, ना ही निष्काम में गया, लेकिन मैं पशु था। मुझे डायरेक्ट भक्त मिल गए, भक्तों का संपर्क लिया और फिर 4 नियम पालन करना चालू कर दिया, दीक्षा लिया। और ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि प्यूरिफाई हो गया, अभी भी हम लोग क्या है, सकाम, कभी हम सकाम रहते हैं, कभी निष्काम रहते हैं। हमारे अंदर ये मेंटेलिटी चलते रहता है। कभी दिन के किसी टाइम में हम लोग सकाम कर्म योगी रहते हैं, कभी हम निष्काम, नहीं 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 भगवान के लिए। भगवान देंगे ना यार, जब भगवान को दे दो, भगवान ख्याल रखेंगे हमारा। फिर ये सब भक्ति करते करते ओवर द लाइफ टाइम ग्रेजुअली हम लोग प्यूरिफाई हो जाएंगे। जब हमारा जपा अच्छा होगा, वैष्णव अपराध कम हो जाएंगे, हम बन जाएंगे भाव भक्ति प्रेम भक्ति में। तो आई होप आपको ये दोनों लैडर क्लियर हो गए। कौन से? प्रगतिशील योगा लैडर और एक्सप्रेस योगा, दोनों क्लियर हो गए? इज इट क्लियर टू इज इट क्लियर दोनों लैडर? अभी बचा सवाल खाली इसका, किसका? जो ट्रेडिशनल योगा लैडर है, विस्तारित योग सिद्धि। अब उसमें होता क्या है, जिस व्यक्ति को अभी तक मालूम नहीं पड़ा है कि विष्णु कौन है, वो क्या करता है, आगे जाके ज्ञान योग चालू करता है। अभी आप बोलेंगे कि ज्ञान कर्म, निष्काम कर्म योग से ज्ञान योग में ट्रांजिशन कैसे होता है, कैसे घुसता है वो निष्काम कर्म योगी? अभी ये दोनों बाजू में रख दीजिए, भक्ति इसमें से निकल गया, मतलब भक्ति का एक्सप्रेस लेटर बाजू में हट गया और जो प्रगतिशील योग वो भी बाजू में हट गया। अभी ट्रेडिशनल जो पारंपरिक वेदों में जो प्रैक्टिस किया करते थे पुराने जमाने में, पुराने युगों में, वो कैसे आगे प्रोग्रेस करता है। अभी देखिए कहाँ घुस गया मैं, आप लोग के पास आई होप 5 मिनट रहेंगे। सॉरी 5 मिनट है आप लोग के पास? सबके पास है 5 मिनट? तो हाथ ऊपर कीजिए। यस ओके, थैंक यू वेरी मच। निकालने पड़ेंगे, क्या करें अभी, प्रभु जी ने तो फंसा के रख दिया क्लास में। ओके, इसके बाद अनाउंसमेंट सुनिए और शॉक लगेगा आपको क्लास के बाद। ओके हाँ, तो अभी ऐसा व्यक्ति निष्काम कर्मयोगी, क्योंकि देखिए निष्काम कर्मयोग लेवल में रहते हुए भी जब उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा, निष्काम कर्म के लेवल में 4 चीज प्रैक्टिस होती है, यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये टोटल 8 अंग है अष्टांग योग के। इसमें से यम नियम आसन प्राणायाम ये कर्मयोगी निष्काम कर्मयोग प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस करता है। फिर ऐसा व्यक्ति जो प्रैक्टिस करता है उसको मालूम पड़ता है कि अरे मैं तो आत्मा हूँ। धीरे धीरे उसको मालूम पड़ रहा है, क्योंकि वेदों का ज्ञान ले रहा है, वो ज्ञान कांड में पढ़ाई कर रहा है, वो समझता है कि मैं कौन हूँ, आत्मा वस्तु हूँ। तो फिर मेरा इस जगत में इन चीजों से कुछ लेना देना है ही नहीं, मैं क्यों इस जगत में फंसा हूँ, मैं क्यों अलग प्रकार से झंझट में फंसा हूँ। राइट, ये व्यापार करो, इधर जाओ, उसके साथ झगड़ा करो, इससे गाली लो, ये मेंटेन करो, घर को पेंट करो, कोई ये हो गया, वो सब नहीं करना चाहता झंझट में। तो क्या होता है, ज्ञान योग में आ जाता है। फिर वो जो हमने सांख्य योग स्टडी किया था ना द्वितीय अध्याय में जो सांख्य स्टडी किया था, आत्मा और भौतिक शरीर का विश्लेषण वो करना चालू करता है। 24 तत्वों को एनालिसिस करता है वो, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार तन मात्राएं, ऐसे करते, और जो पंच महाभूत है, ऐसे करते करते इसका डिटेल में एनालिसिस 13वें अध्याय में आएगा। करते करते वो 24 तत्वों तक आ जाता है, समझ जाता है कि ये जगत सारा 24 तत्वों से बना हुआ है, और लास्ट में आत्मा है। परमात्मा भी तक उसको मालूम नहीं पड़ा है, 26वां तत्व, 25वां तत्व आत्मा समझ में आता है। तो फिर ये खोज करता है आत्मा की, और फिर ये बोलता है ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। आपने सुना होगा, नैति बोलते हैं इस प्रोसेस को, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा। तो फिर क्या है, अब ज्ञान योगी की साधना क्या रहती है, जस्ट स्पेकुलेशन। मतलब केवल चंद्र का क्या है, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये तो है क्या, क्या है आत्मा, क्या है आत्मा, क्या है आत्मा, बस चिंतन करते रहेगा वो। अब ये ऐसा व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि जब मुझे जानना है कि कौन है आत्मा या फिर कौन है परमात्मा। आत्मा तो समझ चुका है, लेकिन परमात्मा कोई, मतलब जो एब्सोल्यूट रियलिटी मेरे ऊपर जो है वो कौन है, ये जब सोचने की समझने की कोशिश करता है, तो अंदर से उसको प्रेरणा मिलती है कि भाई तुम ऐसे करते रहोगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो मुश्किल तरीका है। जब तुमको जानना है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है क्या,
डायरेक्ट उस पर मेडिटेट करो ना। आप समझ रहे हैं? जब आपको जानना है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन है तो डायरेक्ट उस पर मेडिटेट करो ना। तो फिर वेद उपनिषद बोलते हैं परमात्मा के ऊपर ध्यान करो। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, फिर अष्टांग योग में एंट्री कर जाता है। देन ही स्टार्ट्स मेडिटेटिंग ऑन परमात्मा विद इन द हार्ट। इसलिए क्या कहा मैंने, यम नियम आसन प्राणायाम ये ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका है, और प्रत्याहार जब ज्ञान योगी बनता है तब प्रैक्टिस करता है। फिर ध्यान, अभी देखिए ध्यान ज्ञान योगा में भी होता है, लेकिन कैसा है वो, इमैच्योर ध्यान है, परिपक्व नहीं है। जब अष्टांग योग में आता है तो परिपक्व ध्यान चालू होता है परमात्मा के ऊपर, और जब परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है तो फिर धीरे 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 परमात्मा के ऊपर ध्यान करते करते, अब भगवान तो अंदर ही बैठे हैं, शुरू से देख रहे हैं, उसका प्रयास कर्मकांड से देखते आ रहे हो। कर्मकांड में देखा, सकाम कर्म योग में देखा, निष्काम कर्म योग में देखा, ज्ञान योग में देखा, अष्टांग योग में जब आके परमात्मा ध्यान करता है, यस मैं हूँ वो, भगवान उसको ज्ञान दे देते हैं। और वो छठे अध्याय में जब आएंगे गीता का, तो फिर भगवान डायरेक्ट लास्ट में बोलेंगे, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा व्यक्ति जो मुझे जानेगा, मुझे पर ध्यान करेगा, वो सबसे परम योगी है। छठे अध्याय अष्टांग योग के एंड में। तो फिर ये अष्टांग योगी, अभी देखिए ये अष्टांग योगी की भी दो डायरेक्शन है। मैंने वहां पे क्या लिखा है, भक्त योगी बन जाता है, राइट। लेकिन इसके लिए भी दो क्राइटेरिया है। ये अष्टांग योगी अगर भक्तों से मुलाकात करेगा तो समझ पाएगा कि भगवान का एक व्यक्तिगत स्वरूप है, फिर वो भक्त योगी बनता है। अगर ये भगवान से नहीं मिला, सॉरी भक्तों से नहीं मिला, तो ये कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता है कि ये जो भगवान, ये जो परम एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो क्या है, वो मैं ही हूँ, राइट। तो उनके साथ वो मर्ज होना चाहता है, उनके ज्योति में जाके विलीन होना चाहता है। लेकिन अगर इसको भगवान के भक्त अगर मिल गए तो क्या बनता है, वो भक्ति योगी में कन्वर्ट हो जाता है, टॉप लेयर में जाके ये बैठता है भक्ति योगी। इस तरह से इन शॉर्ट ये योगा लैडर का क्या है, ट्रांजिशन है, वन बाय वन बाय वन बाय वन। और देखिए भागवत में ऐसे उदाहरण है कि कभी भी भागवत में ऐसे उदाहरण नहीं आए हैं कि व्यक्ति भक्ति योगी से ब्रह्मवादी बन गया है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण है जो ब्रह्मवादी से भक्ति बन गया है, राइट। जैसे चतुष कुमार है, सुखदेव गोस्वामी खुद का उदाहरण है। ये सब पहले क्या थे, मुनि थे, ब्रह्मवादी मुनि थे, लेकिन ये क्या बन गए, भक्ति योगी बन गए। यानी कि भक्ति योग क्या है, सबसे टॉप लेवल पे है। जो भक्ति योगी बन जाता है वो अपनी भक्ति में इतना संतुष्ट रहता है भगवान के कि कभी नीचे नहीं आना चाहता है। लेकिन जो नीचे रहते हैं वो अपने जो पर्टिकुलर प्रोग्रेस की है उसे संतुष्ट नहीं रहते, वो ऊपर जाना चाहते हैं, इसलिए वो भक्ति योगी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्ति क्या है, टॉप लेवल पे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस तरह से यह योगा लैडर मैंने आपको 3 लेवल में समझा के बताया। ये क्यों बताया, आप बोलेंगे कि अब सिलेबस पूरा करना है प्रभु जी, तो एकदम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि निष्काम भाव से करो, भगवान करेंगे व्यवस्था जो करना है, चिंता मत करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, एक क्वेश्चन है प्रभु जी। बोलिए। जैसे आपने कहा, आपकी आवाज स्लो आ रही है, स्लो आ रही है आवाज, बोलिए प्रभु जी। अब ठीक आ रही है? हाँ अब ठीक आ रही है। तो प्रभु जी आपने कहा कि जैसे सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक पहुंचता है, तब वो जो ट्रांजिशन होता है सकाम से निष्काम तक पहुंचने में, उसको ये पता चल जाता है कि नहीं ये मेरे पिता हैं और मुझे बस इनकी सेवा करनी है। मतलब भगवान विष्णु का ज्ञान उसको होता है, वो समझता है, फिर वो निष्काम कर्म में आता है। लेकिन और वहां से निष्काम कर्म से चूंकि उसको विष्णु का ज्ञान हो जाता है तो वो दूसरे वाले में भी चला जाता है, प्रगतिशील योगा में सीधे साधना भक्ति और भाव भक्ति। इधर चूंकि विष्णु का ज्ञान हो जाता है उसे, तो उनकी भक्ति से आसक्त होता है, फिर वो आगे निकलता है। लेकिन जब हम अगर ट्रेडिशनल योगा लैडर में बात करते हैं, तो अगर उसको विष्णु का ज्ञान नहीं है तो वो निष्काम कर्म योग में कैसे ट्रांजिशन होगा? भाई सकाम कर्म है, उसको विष्णु का ज्ञान नहीं है, वो किस आधार पर फिर निष्काम में जाता है? और अगर विष्णु का ज्ञान हो गया तो फिर आगे ज्ञान योगी और ध्यान योगी बनने का जरूरत नहीं है, उसको तुरंत विष्णु के ज्ञान होने के बाद इधर आ जाना चाहिए प्रगतिशील योगा लैडर में।
तो ये थोड़ा सा क्लियर करिए। देखिए, जब सकाम कर्म योगी रहता है वो केवल अपने लिए जीता है। अपने लिए जीने से भी फ्रस्ट्रेशन लाइफ में बहुत आता है। इवन इफ यू एम फॉर द विष्णु, या फिर ठीक है ये ट्रेडिशनल में आप बोल रहे हैं, राइट? ट्रेडिशनल में अपने लिए भी अगर वो जिए, जैसे कर्मकांड में हमने देखा है, अपने लिए भी जीते जीते आदमी को फ्रस्ट्रेशन आना चालू होता है। और देखिए, दो चीजें होती है, एक साइड में फ्रस्ट्रेशन आता है, एक साइड में साइमल्टेनियसली नॉलेज डेवलप हो रहा है। क्यों नॉलेज डेवलप हो रहा है? क्योंकि डिटैचमेंट मोड में काम कर रहा है, वेदों को मान रहा है, और कहीं ना कहीं भगवान विष्णु का संपर्क रहता है, भले उसे मालूम ना हो कि ये भगवान विष्णु ही सुप्रीम है, राइट? इन सब चीजों की वजह से उसको आइडिया आना चालू होता है कि ओके, केवल अपने लिए जीने से कुछ जीवन में है नहीं लाभ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर कि लाइफ में और क्या है। यही है क्या? इनसे मांगो, इनसे मांगो, इनसे मांगो और जीवन जीते रहो, लेकिन फिर भी तकलीफ तो हो रही है ना, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट इज सच दैट आप चाहे इस तरफ से ले, उधर से ले, इधर से ले, कहीं से भी ले, मटेरियल एंजॉयमेंट का आपको दुष्परिणाम भुगतना पड़ता ही है, उसको उसके तकलीफ मिलती ही है। तो ये व्यक्ति थोड़ा वाइज होना चालू करता है, सोचता है कि ओके, मुझे क्या करना चाहिए, और जानना चाहिए कि एक्चुअली अपने लिए जीने से इतनी तकलीफ हो रही है, जब मैं ये फल अर्पित करना चालू करूंगा, किसको? अब वो मालूम नहीं है वो सुप्रीम कौन है। उस समय में ये ज्यादा क्या बोलेगा, ट्रेडिशनल में बोलेगा ब्रह्म के लिए। वो ब्रह्म क्या है, क्या रियलिटी मालूम नहीं है, बट वो सोच रहा है कि देयर इज सम रियलिटी, देयर हैज टू बी समवन। देखिए, इस दुनिया में भी जितने भी फिलोसोफर, साइंटिस्ट लोग हैं ना, ये सब लोग भी यही सोचते हैं ना कि लाइफ में कुछ तो होना चाहिए यार, ये ऐसे हो नहीं सकता, देयर हैज टू बी समबडी। देयर आल्सो अ टाइप ऑफ ज्ञानीज हु आर जस्ट एट द मतलब निष्काम के जस्ट एक लेवल नीचे है वो, मतलब निष्काम के लेवल पे है, लेकिन वो ज्ञानी बनने के कगार पे है वो अभी भी। तो ऐसे जब लोग सोचेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे ट्रांजिट कर ही जाएंगे, और वेदों में वो दिया ही रहता है। ये सब डिस्क्रिप्शन जो मैं बोल रहा हूँ, निष्काम करो, वेदों में ये डिस्क्रिप्शन आएगा कि आप अगर अपने फलों को बिना अटैच हुए अगर जियोगे तो क्या मिलेगा, वो सब लिखा हुआ रहता है। तो ये लोग फिर वो प्रैक्टिस करना चालू करते हैं, ओके लेट मी ट्राई टू लिव बाय नॉट बीइंग अटैच्ड टू फ्रूट्स। उससे जीने के क्या मतलब, और ये कैसा है, देखिए ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिशन है। मतलब जैसे बच्चा छोटा है, अगर बच्चा प्रॉपरली अपने हेल्थ को मेंटेन करेगा, प्रॉपरली टाइम पे खाना पीना खाएगा, शरीर को स्वस्थ रखेगा, तो बच्चे से बड़ा होना ही है, धीरे धीरे होना है कि नहीं? आप ये नहीं बोल सकते कि अरे वो बड़ा कैसे हो रहा है। उसी तरह से ये जो अष्टांग, ये जो सकाम कर्मकांडी है, फिर सकाम कर्मयोगी है, ये प्रॉपरली अगर फॉलो करेगा वेदों को, सकाम कर्मयोगी भी प्रॉपरली फॉलो करेगा सकाम कर्म के प्रैक्टिस को, बाय डिफॉल्ट ही हैज टू कम टू द निष्काम कर्म योगा लेवल। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका कि वो डायरेक्ट उसमें क्यों नहीं आता? आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है प्रभु, माइक ऑफ है, माइक ऑन। हाँ, यस यस, मुझे बस यही जानना था कि सकाम से निष्काम में ट्रांजिशन उसका जो आगे ज्ञान योग में ले जाता है, ध्यान योग में ले जाता है, वो किस आधार पर होता है? सकाम कर्म से निष्काम में वो कैसे जाता है? क्योंकि इधर वाले में तो जब वो भगवान विष्णु का ज्ञान अगर उसे हो गया, जान पाया, तो तुरंत फिर प्रगतिशील योगा में आ जाएगा। और बाकी ये तो द्रुत वाला तो बहुत स्पष्ट ही है, लेकिन ट्रेडिशनल में सकाम से निष्काम पर जाने की प्रेरणा तो आपने क्लियर कर दिया, ठीक है। वो एक तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, नंबर 1 ऑटोमेटिक होगा, वेदों को पालन करेगा, और दूसरा ये कि उसके अंदर से एक जिज्ञासा बनी रहती है कि अब हमने बहुत फल भोग लिया, इसके आगे की क्या बात है। जो भी आपने बताया मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, मतलब कि आगे जो है क्या है, कुछ आगे और है क्या, थोड़ा देखते हैं। वेद जब कह रहे हैं तो थोड़ा योगा सिस्टम को फॉलो करेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करेगा, तो ऑफ कोर्स उसके हृदय में निष्काम फलों को न भोग करके आगे फिर वो ज्ञान का सुस्त चिंतन वाली स्थिति में पहुंच जाएगा, और परम सत्य की खोज लगेगा करने, और परम सत्य की खोज करने में फिर आगे फिर ध्यान वो करेगा, फिर धारणा, और फिर समाधिस्थ भी हो सकता है अष्टांग योग में जाके, अष्टांग योग में। और फाइनली यस यस। अब एक चीज और है प्रभु जी, जैसे अगर मान लीजिए वो समाधि में पहुंचता है, तो कहते हैं अष्टांग योगी जो समाधि में पहुंचता है वो परमात्मा को हृदय में धारण करता है, परमात्मा पर ध्यान करता है। तो जब अगर उसे परमात्मा यानी ब्रह्म से ऊपर की स्थिति में हो गया, तो परमात्मा जब उसके हृदय में आए तो फिर वो अष्टांग योगी कहलाएगा
या उसे भक्त योगी कहना चाहिए? क्योंकि भक्त भी तो संत सदैव हृदय विलोकयन्ति, तो वो तो फिर भक्त भी उसी तरह से शांत रस में जो भक्त होते हैं वो भी हृदय में भगवान को धारण करते हैं, तो वहां पर कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे? लेकिन ये मोर ऑफ अ काइंड ऑफ भक्त योगी नहीं है, इन द सेंस कि इसको अभी भी भगवान फीचर के बारे में मालूम नहीं पड़ा है। और इधर प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये जब परमात्मा का ध्यान करता है तो कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है कि ये परमात्मा, देखिए क्योंकि आत्मा और परमात्मा के दोनों के गुण सेम है, राइट? क्वालिटी क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है लेकिन क्वालिटी वाइज सेम है, तो ये कंफ्यूज कर जाता है कभी कभी कि ये तो मैं ही हूँ। आर यू गेटिंग मी? ये तो मैं ही हूँ, मुझे इसके साथ जाके मिलना है। अभी मैं दूषित अवस्था में हूँ, मैं अभी भौतिक जीवन में हूँ, इल्यूजन में हूँ, मैं जब यहाँ से निकल जाऊंगा तो मिक्स होना है उसके साथ, राइट? तो ये भी प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक उसको ये होते हैं, ऐसा नहीं, अगर वो ठीक से, इसमें ये भी है, ठीक से पालन करेगा, ठीक से फॉलो करेगा तो डेफिनेटली, जैसे शास्त्र में दिया है उसके हिसाब से, डेफिनेटली वो उसको परमात्मा दिखेंगे। और भागवत के 3य स्कंद में दिया भी है कि परमात्मा के ऊपर कैसे ध्यान करना चाहिए। परमात्मा के इस तरह से हाथ है, पैर है, उसके हाथ में गदा है, ये सब पूरा विश्लेषण दिया गया है डिटेल में। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर उसको भक्तों का संग नहीं मिला तो ऐसे व्यक्ति का ब्रह्मवादी बनने का बहुत चांस रहता है। इसीलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों का संग जैसे आ जाता है, भक्त उसको डिटेल में बताना चालू करते हैं। देखिए इसीलिए देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, वृंदावन में यशोदा मैया भी भगवान की भक्त है। जो अष्टांग योग करता है वही यशोदा मैया करती है। अष्टांग, अब देखिए वो मैंने आज नहीं बताया, मैं उसमें जाना चाहता था लेकिन वो आज टाइम नहीं है। उसके अंदर जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, सक्रिय, निष्क्रिय, अनासक्ति, आसक्ति, वो सब लिखा है ना, एक एक, वो हम जस्ट एक नेक्स्ट टाइम चालू करने से पहले ले लेंगे, 5-10 मिनट हो जाएगा वो। तो यशोदा मैया भी वही कर रही है जो अष्टांग योगी कर रहा है, राइट? आप ऐसे बोलेंगे देखा जाए तो, सही है कि नहीं? लेकिन दोनों में फर्क क्या है बताइए मुझे? जो अष्टांग योगी परमात्मा पर ध्यान कर रहा है और यशोदा मैया बाल गोपाल के ऊपर, उसको जो मतलब वो तो संपूर्ण समाधि में है यशोदा मैया, उसके चित्त में पूरा छाया हुआ है। गोपाल को नहाना है, उसको खिलाना है, वो कहाँ गया, वो ठीक है नहीं है, all the time she is thinking about Gopal only. What is the difference between her and अष्टांग योगी, बताइए? सेवा, वो डायरेक्ट सेवा कर रही है मैया यशोदा भगवान की, और वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वो फिर केवल ध्यान ही कर रहे हैं, कोई प्रेम सेवा नहीं है। इसीलिए तो भक्त योगी कहा जाता है ना। भक्त मतलब लविंग डिवोशनल सर्विस। Whenever there is a service, that is called as a bhakti with love. It is not और just भगवान का भी पूरा, जैसे आपने कहा कि ज्ञान। यस, और क्या है वो, यस लाइक दैट ओनली। तो ये कुछ डिफरेंस है, इसको और डिटेल में लेंगे नेक्स्ट टाइम। एनीवे, तो ये मैंने क्यों बताया, योगा लैडर क्यों लेते हैं हम लोग जनरली, आपके सिलेबस में रहता नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे कहाँ से आ गया ये। एक्चुअली आपके सिलेबस में है, इनविजिबल है वो। जब तक आपको इस योगा लैडर नहीं समझेगा ना, तब तक आपको आगे के 3 चैप्टर समझेंगे नहीं क्या चल रहा है। 4 चैप्टर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, क्योंकि ये बार बार आएगा। अभी आदमी इस लेवल में है तो उस लेवल में चला गया, उस लेवल में यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे ऊपर चला गया, राइट? इसीलिए ये पहले से क्लियर करना जरूरी होता है, अष्टांग, ये पूरा योगा लैडर। फिर अष्टांग योग 6ठे अध्याय में बताया जाएगा। कर्म योग साधक लेवल पे 3रे अध्याय में बताया जाएगा, यानी कि सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग बताया जाएगा 5वें अध्याय में, और बीच में 4थे अध्याय में बताया जाएगा दिव्य ज्ञान। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी कुछ मेरा अनाउंसमेंट नहीं है खास, ऐसे में मजाक कर रहा था। बस इतना है कि हो सकता है अगले हफ्ते से हमको 4 क्लास लेने पड़ेंगे, अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते 4 क्लास। तो उससे क्या होगा, 2 चीज होंगी, हमारा सिलेबस 4th चैप्टर तक खत्म हो जाएगा। इट विल गेट फिनिश टिल 4th चैप्टर। फिर बचेंगे 2 चैप्टर, वो बाद में देखे जाएंगे, जैसे जो करना है वो। प्रभु जी को 7 चैप्टर से कंटिन्यू करना है, करने दीजिए, 7 to 14 आप कीजिए, क्योंकि ऐसे भागने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी अगर मैं साइकिल स्किप कर दूं आपका, तो आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी आगे क्या चल रहा है। आप बोलेंगे क्या प्रभु जी, हमको खाली एग्जाम लिखना है, छोड़ दो ना। एग्जाम लिखना है, क्वेश्चन दे दो, आंसर दिया, लिख दिया, हो गया, हो जाएगा। यहाँ पे किसी का माइक चालू है, किसका माइक चालू है? हरे कृष्णा। कहाँ पे सांप आ रहा है कहीं से? तो क्या है, ये सब नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको समझेगा ही नहीं। एग्जाम तो क्या है, ऐसे में आपको क्वेश्चन पेपर दे दूँ, आप लिख लेंगे तो हो जाएगा। और हमको अगर ऑफिशियली क्लियर भी करना ही है 6 अध्याय की एग्जाम, तो मैं दे दूंगा आपको 6 अध्याय के क्वेश्चन,
मतलब एक क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, आप लिखिए, पास हो जाए, खत्म हो गया कहानी। लेकिन समझना है तो फिर इस तरह से जाना पड़ता है। यस हरी बोल। यस, तो फिर ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा, मिलते हैं। हाँ, तो कल वापस अपनी क्लास होने वाली है, राइट, शनिवार को। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारी क्लास, हरे कृष्णा। हाँ, हमारी क्लास में चाहता हूँ कि सोमवार को हो जाए, मंगलवार को हो जाए, और शुक्रवार शनिवार, सोमवार मंगलवार शुक्रवार शनिवार, गुरुवार को स्किप कीजिए। सोमवार मंगलवार शुक्रवार शनिवार, संडे छोड़ रहा हूँ मैं, संडे को मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस रहते हैं, आपको भी छुट्टी रहती है। इज दैट ओके? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। Can बोलिए you hear me, प्रभु। Prabhu? यस प्रभु, बोलिए। Prabhu, if possible, can there be any class on Sunday? Because if there is no class on Sunday, then there will be 3 classes on working days. So having 3 classes on working days becomes a bit difficult. क्या करें, अभी आपको तो सिलेबस पूरा करना है तो करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन नाउ, यू हैव टू बिकम निष्काम कर्मयोगी। अभी मेरे लिए क्या है, मेरा ऑलरेडी संडे को क्लासेस चलते हैं, यहाँ पे 2 क्लासेस चलते हैं, मेरे लिए बहुत हैवी हो जाएगा वो। इट बिकम्स टू हेवी फॉर मी। और मेरे वो वीकली क्लासेस हैं, आपके जैसे 3-3 दिन नहीं चलते हफ्ते में। वीकली क्लासेस मतलब मुझे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उनके साथ, बिकॉज इट्स अ वीकली क्लास। हफ्ते में एक बार मुलाकात होती है, तो उनको पहले आसन में बिठाना पड़ता है, फिर उनको एक एक से बात करनी पड़ती है, थोड़ा प्रेम आदान प्रदान करना पड़ता है, फिर क्लास चालू होती है। आपके लिए तो मैं खाली 5 मिनट में वाइंड अप कर देता हूँ, हो गया, चलो हरे कृष्ण स्टार्ट। तो सोमवार मंगलवार शुक्रवार शनिवार, इज दैट ओके? 2 हफ्ते के लिए। बाद में तो आप फ्री हो है ना? ओके प्रभु। बाद में तो अतुल कृष्ण प्रभु के साथ आप मतलब जितना रहेगा स्केड्यूल जैसे चलना है चलाएंगे आप। ठीक है, हरे कृष्णा, मिलते हैं कल, फिर मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।